जानना। सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पीताम्बरा। सावन की शुरुआत हो रही है और आज गुरु पूर्णिमा के दिवस पर आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। अपने गुरुओं को जरूर ग्रैटिट्यूड दें, आज उनको धन्यवाद करें। आज जो भी आप हैं वो उनकी वजह से हैं। और सावन पर कौन सी ऐसी 21 तरह की चीजें हैं जब हम शिवलिंग पर उसको चढ़ाकर उनको अर्पित करके अपनी हर तरह की व्याधियां, रोग, कष्ट, संतान प्राप्ति, धन की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसी 21 तरह की चीजें जो हम शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं, घर पर किस तरह का शिवलिंग रखना अच्छा माना जाता है, शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाना है, और ये सब जो चीजें आपको चढ़ाने के लिए बताने जा रही हूँ उसके क्या क्या उपयोग हैं, कि मैं क्या चढ़ाने से मुझे क्या चीज की प्राप्ति होती है। हमें ये तो पता है कि भांग चढ़ता है, कोड़ा चढ़ता है, दूध चढ़ता है, चीनी चढ़ती है, शहद चढ़ता है, पंचामृत, बट उसका इम्पैक्ट क्या मिलता है, जल चढ़ाने से क्या होता है, और जल कैसे चढ़ाना है। जल तो चढ़ाया जाता है, शिव जी को बहुत प्रिय है जलाभिषेक, उनको बहुत प्रिय, बट उनके साथ भी कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं। तो आज हम इन सब के बारे में जानेंगे और आपकी हर तरह की मनोकामना को, हर तरह के कष्टों को ये पूरा करने में आपको हेल्प करेगा। तो सभी जल्दी से जुड़ जाएं। मेरे इस पेज को फॉलो, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप लोगों ने इस वीडियो को आगे बढ़ाना है ताकि और लोग भी हमसे जुड़ पाएं। और बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ये तो जानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ता है, ये चढ़ता है, वो चढ़ता है, बट क्यों चढ़ता है और उनको चढ़ाने में हमें किस किस बात का ध्यान रखना पड़ता है। ये टॉपिक सबसे मेन होना चाहिए कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं। जो लोग हमारे साथ पुराने जुड़े हैं उनका अभिनंदन, वेलकम, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा। वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मानदंड होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ हूं और आप लोगों के साथ डेली लाइफ पे जुड़ती हूं। आज थोड़ी लेट हो गई क्योंकि भोग वगैरह बनाना था, फिर लगाना था, स्पेशल था, और कुछ पूजा में भी टाइम लग गया, तो आज थोड़ी वैसे ही लेट हूँ। तो आप लोगों के साथ थोड़ी लेट जुड़ी हूँ, लेकिन आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं ताकि हम इस टॉपिक को अच्छे से वो कर सके, समझ सके, क्योंकि शिव जी की पूजा सभी को बहुत प्रिय है। सभी बहुत दिल से शिव जी के साथ जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं। सभी शिव जी को बहुत प्यार करते हैं, भोले भंडारी को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो है ही भोले भंडारी, वो सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो सबसे पहले शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं। आपने मंदिरों में बहुत से शिवलिंग देखे हैं, सफेद, ब्लैक, उस पे कलर्स, पारद शिवलिंग। बड़े बड़े ज्योतिर्लिंगों में सुबह मॉर्निंग के टाइम पारद शिवलिंग के दर्शन करवाए जाते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में आप लोग जानते हैं, स्फटिक के शिवलिंग के बारे में आप लोग जानते हैं। सोने का, चांदी का, हर धातु का शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो शिवलिंग वैसे तो 64 टाइप्स के शिवलिंग होते हैं, जिसमें स्वर्ण धातु, चांदी की धातु, हर धातु का, हर पत्थर, हर एलिमेंट का, जैसे पारद है या स्फटिक है, इनको भी शामिल किया गया है। लेकिन घर में आप कौन से शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। मंदिर में तो आप जाके करेंगे, बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है, मंदिर में हर तरह की शिवलिंग की पूजा होती है। बट घर पर तो अपने घर पर आप लोग पारद शिवलिंग रख सकते हैं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है, वास्तु दोष को समाप्त करता है, साथ ही साथ हर तरह की जितने निगेटिविटी होती है उनको भी खत्म करता है। स्फटिक का शिवलिंग भी हमें धन संपत्ति, सुख सुविधाओं से संबंधित सुख सारे देता है। और नर्मदेश्वर शिवलिंग सबसे इजी है कि ये हमें हमारी भक्ति को एक्सेप्ट करता है, हमें हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में हेल्प करता है। तो ये 3 शिवलिंग सबसे ज्यादा घरों में पाए जाते हैं। पहला नर्मदेश्वर, दूसरा स्फटिक और तीसरा पारद शिवलिंग। आपकी जैसी डिमांड हो आप उस शिवलिंग को वैसे रख सकते हैं। मोक्ष से तो तीनों ही जुड़े हैं, और उसके बाद आप उसको किस उसमें देख रहे हैं ये भी बात है। तो हमने घर में शिवलिंग को रखा हुआ है, लेकिन क्या है, शिव जी जो है ना, कहा गया है शिव अकेले शव के समान है। वो अगर अकेले हैं तो वो शव के समान है। जब उनके साथ माँ पार्वती जुड़ जाती है और उनकी संतानें जुड़ जाती हैं तो वो शिव
शंकर के रूप में आ जाते हैं, वो शिव ग्रस्त के रूप में आ जाते हैं और वो आदि शक्ति के साथ जुड़कर शिव परिवार बनकर वो हम गृहस्थियों को सबसे अच्छे इम्पैक्ट देते हैं। हम लोग ना तांत्रिक है ना योगी हैं, है ना, हम लोग तो भोगी हैं। तो हमें अपनी साथ ऊर्जाओं का बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। वो अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना जानते हैं, अब हमें अपनी ऊर्जाओं को भी तो बैलेंस देखना पड़ेगा। तो अपने घर में कभी भी शिवलिंग रखते समय इन बात का ध्यान रखें कि आप सिंगल शिवलिंग नहीं रख सकते, आपने हमेशा उसको परिवार के साथ ही रखना है। अपने घर में जो पिक्चर भी आप शिव जी की लगाते हो या विष्णु जी की लगाते हो, तो उन अब जैसे सत्यनारायण की पूजा में आप देखिए तो शिव जी विष्णु जी हैं, तो भूमि जी भी हैं और लक्ष्मी जी भी हैं। शिव परिवार को आप लोग देखते हो तो आप देखते हो उसमें कि उसमें पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी सभी लोग हैं, है कि नहीं है। तो आप फैमिली में रह रहे हो, आप सिंगल नहीं हो, आपके साथ माता पिता, आपके साथ भाई बहन, हर रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो आप वैसे पिक्चर्स अपने घर में लगाइए। और अगर आप शिवलिंग रख रहे हैं तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि आपने सिंगल शिवलिंग नहीं रखना है। आप जब शिवलिंग अपने घर में रखने के लिए ला रहे हैं तो उसके साथ पूरा परिवार भी आप शिव जी का लेकर के अपने घर पर आएंगे। अब आपने कोई भी धातु का शिवलिंग रखा है तो आप पूछोगे कि हाँ मैम उसी धातु का ही हमें शिव परिवार रखना पड़ेगा। अगर आप रख सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं रख सकते हो तो सिंपल जो मेटल है, अष्ट धातु या तांबा या पीतल या स्फटिक या जो भी आपको मिल रहा है आप उसका भी रख सकते हो। ये नहीं है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो अब आपको सब चीज नर्मदेश्वर की मिल जाएगी, ये नहीं होगा ना। मूर्ति पत्थर से काट के बनाने में कई बार इजिली नहीं मिलती, आप धातु की भी रख सकते हो। अब आप लोग शिवलिंग रख रहे हो तो नीचे के अर्घा का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शिवलिंग जो है उसके नीचे का अगर बॉडी, जिसे हम पार्वती जी का बॉडी कहते हैं, अर्घा, वो होनी बहुत जरूरी है। तो आप जब शिवलिंग ले रहे हो तो या तो एक पूरी मूर्ति हो, अदरवाइज चांदी या किसी मार्टल का अर्घा जरूर बनवाएं, तब आप उस पर शिवलिंग रखें। दूसरी बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आपने शिवलिंग खरीदने जाना है तो आपके घर का जो मुखिया है, जो घर को चला रहा है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है ना, जो घर का मुखिया, उसके अंगूठे से छोटा ही शिवलिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा अंगूठा इतना बड़ा है तो मैं इतना बड़ा शिवलिंग ले आई, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको अंगूठे से छोटा शिवलिंग ही हमेशा परचेज करना है, हमेशा लाना है, हमेशा स्थापित करना है। अंगूठे से बड़ा शिवलिंग अपने घर पे मत रखें, ये ऊर्जा है, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा, संभाल नहीं पाएंगे हम लोग। तो प्लीज इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको लगता है कि आप संभाल लोगे, लेकिन ये ऊर्जाएं भी हमारे फिजिकल बॉडी पर बहुत ज्यादा असर डालती है। तो कभी बड़ा शिवलिंग अपने घर में नहीं रखें। हमेशा ये साइज जो होता है ना, हमेशा अच्छे इंपैक्ट देता है। 1 से 1.5 इंच के अंदर, 1 से 1.5 इंच के अंदर बहुत अच्छे इंपैक्ट दे देता है। अगर शिवलिंग हम रखते 1 इंच का, 1.25 इंच का, बहुत अच्छे इंपैक्ट देता है। तो ये आपने समझा कि शिवलिंग हम किस तरह का अपने घर पर रख सकते हैं। अब हम आते हैं जल। सभी के घर में जल है ना। कहीं पर जल बिकता भी है तो कहीं पर बिल्कुल हमारे घरों में फ्री में जल आ रहा है, हमें इसे वाटर टैक्स देना पड़ता है, या कई लोगों को बोरिंग करानी पड़ती है, या कई लोगों को वाटर का कुछ बिल आता है वो देना पड़ता है, और कहीं कहीं बिल्कुल फ्री है सरकार की तरफ से, पर वाटर टैक्स सभी देते हैं। तो जब हम जल चढ़ाते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने अब क्या शुरू किया है, पहले आप लोग मंदिरों को देखिए, वहां पे जल की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। कुआं होता था मंदिरों में, बट वहां के पुजारी वहां से जल लेते थे और अभिषेक करने में, मूर्तियों को धोने में, उनको भोग वगैरह खिलाने में उस जल का इस्तेमाल करते थे। पहले के लोग अपने घर से जल लेकर के जाते थे लोटा भर के। हम जब छोटे भी हुआ करते थे, हमें याद है हमारे पापा शिवलिंग पर जब जल चढ़ाने जाते थे तो वो लोटा घर से लेके जाते थे जल भर के। अभी क्या है, सब मंदिरों में नलों के इंतजाम कर दिए गए हैं, लोटे रख दिए गए हैं, आप वहीं से जल ले रहे हैं, वहीं से लोटा ले रहे हैं, एंड देन आपने चढ़ा दिया और आप लोगों को लग रहा है आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको पता है पितृदोष तो हमेशा से ही कुंडलियों में मिल जाता था, शुरुआत से ही। ऐसा नहीं है कि पितृदोष आज मिलने लगा, लेकिन पहले पितृदोष या कालसर्प दोष होते हुए भी लोगों को इतनी कष्टों का, इतने दुखों का सामना नहीं करना पड़ता था। क्योंकि ये भी सबसे बड़ा वो है कि आप जब जल अपने घर से ले जाते हो तो आप एक तरह से अपने जो कष्ट हैं, अपने जो आप कर्ज लेकर के पैदा हुए, जो ऋण लेकर के पैदा हुए, वो भी आप खत्म करते हो। एक तो आप भाव जोड़ के अपने ऋणों को खत्म करते हो, एक आप अपने घर से कोई चीज ले जा रहे हो,
चढ़ाने के लिए, तो उससे ये इम्पैक्ट जोड़ा गया है कि तभी पितृदोष और कालसर्प दोष ज्यादा बुरे इम्पैक्ट नहीं डालते थे, आज वो ज्यादा बुरे इम्पैक्ट डालने लगे। मैं बताती हूँ बबीता जी, आपके प्रश्नों का जवाब देती हूँ। आप लोग प्रश्न प्लीज, कुछ हो सकता है कि मैं बताते बताते कई चीज भूल जाऊँ, आप लोग अपने प्रश्नों को जोड़ सकते हो ताकि मैं वो पढ़ पाऊँ और आपके प्रश्न का जवाब दे पाऊँ, क्योंकि बहुत सी चीजें इंसान भूल जाता है। वैसे तो मैं कहूंगी कि मैं हमेशा शिवलिंग को बेल के वृक्ष, शमी के वृक्ष, आंवला के वृक्ष, इनके पास ही रखा है। वहां पे मेरी तुलसी जी भी हैं, क्योंकि मैंने ईशान में ही रखा हुआ है, तो मैंने प्रॉपर उनको तुलसी जी के पास नहीं रखा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने उनको ऐसे रखा है कि मैंने उनके लिए पर्टिकुलर एक जगह बनवाई। जब मैं घर बनवाती हूँ या मैं अपने फ्लैट में देखती हूँ, तो मैं पहले उनकी जगह अलग करती हूँ, क्योंकि मैं उनको मंदिर में नहीं मैंने स्थापित किया हुआ। मैंने उनको घर में एक पर्टिकुलर ईशान कोण में मंदिर के पास एक अलग जगह दी हुई है, क्योंकि वो जितना खुले आकाश में काम अच्छे रिजल्ट देगा उतना मंदिर में नहीं देगा। तो मैंने ईशान कोण में मंदिर के पास में एक अलग स्पेस बनवाया जो थोड़ा सा खुले आकाश के नीचे पड़ता है, क्योंकि खुले आकाश के नीचे धूप भी आएगी, बारिश भी आएगी, आंधी भी आएगी, तो मुझे इस बात का ध्यान भी रखना था कि उनपे धूप ना पड़े पूरा दिन, बारिश ना आए या धूल ना चढ़े। तो मैंने उनको थोड़ा सा कवर किया है, लेकिन अपने मंदिर से पहली बात तो उनको अलग रखा। दूसरी बात, मैंने उनको ऐसा रखा है कि उस पे शमी के वृक्ष की छाया और बेल के वृक्ष की छाया पड़ रही है। मतलब जो वो एक पत्थर का वो बनवाया, उस पे शिवलिंग है और जो गमले हैं वो नीचे पड़े हैं, तो वो पौधा ऊपर उठ के वहां पर उस छाया को दे रहा है। आंवले का वृक्ष भी है। आंवले का वृक्ष और तुलसी का वृक्ष मैंने एक साथ रखा है, वो थोड़ा सा साइड में है। लेकिन शिवलिंग पर अगर आप शमी के वृक्ष की छाया पड़ने देते हैं या बेल के वृक्ष की छाया पड़ने देते हैं, तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है। तो तुलसी के पेड़ के साथ ना रखें, क्योंकि तुलसी वर्जित है शिवलिंग पर चढ़नी। इसलिए कई लोगों को, हम भी वास्तु करने जाते हैं, देखते हैं गमले में ना तुलसी का गमला है और नीचे शिवलिंग पड़े हैं, तो हम मना करते हैं, अवॉइड करने को बोलते हैं कि प्लीज आप ऐसा ना करें, इनको यहाँ से हटा दें, इनकी अलग जगह दें, इनको गमले में उनको ना रखें, उनको एक प्रॉपर थोड़ी सी छोटी सी जगह बनाए उनके लिए। ये आप लोग गलत करते हैं कि आप लोग प्रॉपर उनको जगह नहीं देते हैं। जगह देनी बहुत जरूरी। आपके घर में गेस्ट आए और आप कह दो मेरे घर में जगह नहीं है, तुम ना इस सोफे पर, मैं जिस सोफे पर बैठी हूं या मेरे और गेस्ट जिस सोफे पर बैठे हैं उस पर बैठ जाओ, तो ये सही नहीं है ना। तो तुलसी के गमले में प्लीज उसको मत रखें। समझ में आ गया डियर? मीना जी, देखिए यहाँ पर आपको मीना जी पूछ रही हैं क्या इवनिंग में शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं या नहीं। मैं अर्खा का साइड, तो सुनिएगा ध्यान से। हम जब शिव पुराण पढ़ते हैं तो वहां पर शिवलिंग के लिए कोई वो नहीं किया गया कि आपके लिए जल चढ़ाने का कोई पर्टिकुलर टाइम है। मैंने कई राइटर्स के शिव पुराण को पढ़ा हुआ है, कई राइटर्स के उसको जाना हुआ है, लेकिन आजकल मंदिरों में श्रृंगार करने की वो डाल दी है कि हमने तो भाई श्रृंगार कर दिया, अब साफ सफाई हो चुकी है तो अब तो हम नहीं जल चढ़ाने देंगे। लेकिन सच बता रही हूँ, कहीं पर भी अगर आप पुराने शास्त्र उठा के पढ़ते हो तो ऐसा कोई टाइम नहीं दिया गया। ये पुजारियों की अपनी वो बनाई हुई वो है, और जिसके खिलाफ मैं बिल्कुल हूं, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग अपने ट्रेंड को लगा करके कि श्रृंगार हो गया, वो सुंदर लग रहे हैं, फोटो खींच लो, पूजा कर लो, दर्शन कर लो, लेकिन आप बेसिक रूल्स को तोड़ रहे हो। श्रृंगार तो हर देवी देवता का होता है, वो करना बहुत जरूरी है। उनका श्रृंगार ही भस्म है, उनका श्रृंगार ही चंदन है, उनका श्रृंगार ही अकोड़ा और ये सब है। आप क्या श्रृंगार की बातें करते हो कि बस उनको पोंछ के रख देना, कपड़े से साफ करके सूखा कर देना, ये उनका श्रृंगार है? ये बिल्कुल श्रृंगार नहीं है। और अपने पूर्वजों से पूछो, अपने दादाजी से पूछो जो ये रूल्स बना रहे हैं कि दादाजी आप अगर ब्राह्मणों की बात करें, क्या शिव जी का श्रृंगार होने के बाद जल नहीं चढ़ता था? तो ऐसा किसी पुराने बुक्स में नहीं लिखा गया, मैंने नहीं पढ़ा है, तो मुझे ये बिल्कुल वो नहीं लगता। मैं कहती हूँ आप 24 घंटे शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं,
रावण इतना प्रखंड ब्राह्मण होते हुए शिव जी की पूजा करता था, स्वर्ण शिवलिंग उन्होंने अपने लंका में अपने महल में रखा हुआ था, पूरा दिन पूजा करता था। वो ये कहता था कि अभी रात होगी, अभी दिन हो गया, मैं नहीं करूंगा। और हम लोग तो माँ पीताम्बरा की पूजा ही रात को 10 बजे शुरू करते हैं, 10 बजे के बाद 4 बजे तक टाइम है, 10 से 4, तो क्या रात को पूजा नहीं की जाती? कौन कहता है? तो ये भ्रांतियां हैं, ये अपने अकॉर्डिंग चीजों को चेंज किया गया है। अब पहले औरतों को मेंसेस होती थी तो उनको रेस्ट करने के लिए बोला जाता था, क्योंकि उनका शरीर कमजोर होता था। तभी तो ओवरी निकलना, आजकल पेट में लेडीज को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होना, सिस्ट हो जाना, ये हो जाना, वो हो जाना। लेडीज को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? क्योंकि वो 3 से 5 दिन वो रेस्ट ही नहीं करती हैं। अब उसको भ्रांति में बदल दिया, बोला गया था रेस्ट करना है, कहीं मत जाओ, बाल मत धो, रेस्ट करो आराम से घर पे, मंदिर मत जाओ, मंदिर दूर होते हैं। अब उसको बदल दिया कि ये तो बड़ी गलत चीज है और इसमें तो कुछ नहीं करना चाहिए, अपने कमरे में बंद हो जाओ। बेसिक ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा है तो फिर माँ कामाख्या का मंदिर क्या कहता है, क्यों है? और जब 10 महाशक्तियों के बारे में जो बुक्स लिखी गई है वो क्या गलत बोलती हैं? तो ये तथ्यों को चेंज किया गया है अपने अकॉर्डिंग, अपने मूड के अकॉर्डिंग। कई लोग पुरुषत्व को आगे रखते हैं तो वो स्त्री तत्व को पीछे कर देते हैं, कई लोग स्त्री तत्व को आगे रखते हैं तो पुरुष तत्व को पीछे रखते हैं, जबकि दोनों बैलेंस होने चाहिए। अगर पुरुष तत्व है तो स्त्री तत्व में बैलेंस होना चाहिए। आप एक चीज को आगे कर दोगे, डिसबैलेंस होगा और आप ही गिरोगे। हर चीज को बैलेंस रखो, ये पैरेलल चलने वाली चीजें हैं। शिव अगर शक्ति के बिना शव है तो आप भी अपनी घर की माँ, बहन, स्त्री के बिना शव के समान ही है। तो हर चीज को समझना चाहिए। तो शिवलिंग पर 24 घंटे मेरे अकॉर्डिंग जल चढ़ सकता है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। मैं कहती हूँ ये तो हमारे प्रेम भाव है। अब मैं रात को 12 बजे अगर अपने पापा को कॉल करूं कि पापा ये बात, तो क्या वो मेरा फोन नहीं पिक करेंगे कि 12 बजे कौन मुझे फोन कर रहा है, क्यों कर रहा है ना? ऐसा तो नहीं, वो परम पिता है। जब हमें जन्म देने वाले माँ बाप रात के 2 बजे 12 बजे हमारी बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो क्यों नहीं सुन सकते, वो क्यों नहीं समझ सकते? रोज तो कोई तंग नहीं करता, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो करते भी हैं, तो वो तो समझते हैं। तो लॉजिक लगाइए, अपने रिश्तों को जोड़िए प्रभु से, आपको सही लॉजिक मिलेगा। साइज अर्घा का कितना होना चाहिए? बेसिकली मैंने बोला कि अगर आपका शिवलिंग इतना है तो बस वो अगर 1 इंच का है तो 2 इंच से ऊपर मत रखिए, ठीक है? थोड़ा सा ही बड़ा होना चाहिए शिवलिंग के साइज से, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 इंच का है तो 1.5 से 2 इंच अर्घा बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो पूरी टोटल मूर्ति ही हम बहुत ज्यादा बड़ी नहीं रखते हैं। ओके, प्लीज अपने प्रश्न टाइप करिए ताकि मैं आपके प्रश्नों का जवाब भी साथ में दे सकूं। हाँ जी बबीता जी, बिल्कुल कई जगह लॉजिकल बात आपने सुनी है। बबीता जी लिख रही हैं कि मैंने घर के बड़ों से सुना है कि तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कहीं कहीं इसके बारे में लॉजिक दिया गया है, लेकिन स्टील के लोटे का भी कहीं ना कहीं वो दिया गया है, तो बहुत सारी इसमें वो है। तो मैं ये कहूंगी ये सब बातें मत सोचिए। आपके घर में अब हर घर में चांदी का लोटा तो नहीं हो सकता है ना। मोस्टली घरों में, पुराने घरों में पीतल और तांबे के लोटे ही आप देखते होंगे। पीतल और तांबे के जग देखने को मिलते थे, आटा गूंदने वाली परात देखने को मिलती थी, पतीले, कढ़ाइयां देखने को मिलते थे। तो इसमें कुछ चीजें मैं भी आपको समझाती हूँ कि वो विष्णु जी से जोड़ने के कारण इधर वो कर दी गई, और सावन क्यों विशेष है ये भी बताती हूँ। नहीं, अगर आप शिवलिंग रख रहे हो ना, अगर आप मूर्ति रूप में रख रहे हो तो आपको परिवार भी मूर्ति रूप में ही रखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि शिवलिंग तो आपने मूर्ति रूप में रख दिया और परिवार आपने पिक्चर, तस्वीर रूप में रख दी। ये नहीं है, ये गलत है। आप जिस फॉर्म में उनको लाए हो उसी फॉर्म में आपको उनका परिवार भी लाना पड़ेगा। तो ये भी गलत लॉजिक है, आप इसको चेंज करें, ठीक है? हाँ जी, आपको मेरे से भी मिल जाएगा। और सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको, है ना? क्योंकि मुझे सुबह से बड़े सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं गुरु पूर्णिमा पर। तो सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। बस आज के दिन अपने घर के बुजुर्गों को, गुरुओं को, टीचर्स को जरूर वो करें,
ग्रैटिट्यूड दें। जो बात कर सकते हैं उनको फोन पे बात कर लें, जो मिल सकते हैं वो मिल लें, और जो नहीं मिल सकते वो अपने मन में उनको ग्रैटिट्यूड देना बिल्कुल ना भूलें। पीले चावल जरूर बनाएं, पीले चावल का भोग जरूर लगाएं। हल्दी की पूजा करके अपनी तिजोरी में जरूर रखें, आज के दिन बहुत अच्छे इम्पैक्ट देती है। तो चांदी का सिक्का और हल्दी जरूर पूजा करके अपने तिजोरी में रखें, या तिजोरी में जो हल्दी चीज कोड़ियां और जो चांदी के सिक्के पड़े उनको निकाल लीजिए, उनकी पूजा करिए, उनको मंत्रों की चैंटिंग करिए ओम गुरुवे नमः से, और उनको दिन वापस रख दीजिए। ये भी कर सकते हो आप। चावल, पीले चावल जरूर बनाइए। चावल इज फुल फॉर्म ऑफ मून, वो चंद्रमा है, और जब उसमें हम हल्दी डालकर उसको तैयार करते हैं मीठे चावल, तो वो बहुत अच्छे इम्पैक्ट देते हैं। और गुरु पूर्णिमा, और आज सोमवार का दिन है, चंद्रमा पूर्णिमा को चंद्रमा से जोड़ा गया, और गुरु पूर्णिमा एक तरह से एक ऐसा दिन जो हर तरह से पॉजिटिव ऊर्जा एक मनुष्य के जीवन में भर रहा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आज के दिन पीले चावल, मीठे पीले चावल बना करके जरूर खाएं। आप लोगों को मीठे से प्रॉब्लम है तो उसको कम मीठा कर दें, लेकिन जरूर खाएं। केसर वाले भी पीले चावल आप बना सकते हैं। और गुरुओं को कुछ भेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो बबीता जी, आज से आप वो चेंज करेंगे उनकी पिक्चर। ललिता जी, मैम घर में मैं समझ नहीं पा रही हूँ ललिता जी, आप ना किसका स्टैचू रख सकते हैं वो थोड़ा फुल फॉर्म में लिख दीजिए। हाँ, अब हम बात कर रहे थे शिवलिंग पर जल चढ़ाने की। तो पहला आप लोगों को नियम समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं तो अपने घर से जल लेके जाएं। गंगा जली आती है। गंगा जली एक तरह का लोटा होता है जिसपे ढक्कन लगा होता है, जिसपे कवर होता है। वो आपको कई मेटल्स में मिलता है, स्टील में, पीतल में, तांबे में और उसमें, है ना। तो आप उसमें भी डेली अपने घर से जल ले जा करके शिवलिंग को चढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले जल का, और जो लोग अपने घर में जल चढ़ा रहे हैं वो अपने घर में जरूर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने का नियम क्या है? अब आप लोगों ने चांदी का लोटा, चांदी का गिलास जिन्होंने रखा हुआ है वो बिल्कुल चांदी का ही रखे, बहुत अच्छे इम्पैक्ट देता है। आपके चंद्रमा को बहुत स्ट्रांग करता है, आपके मनोभाव को बहुत स्ट्रांग करता है। और चंद्रमा चांदी के लोटे या गिलास से जल चढ़ाने से क्या होता है, जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने जल चढ़ाया तो कई लोग, आप लोग देख रहे होते हैं शिवलिंग यहाँ है, सपोज दैट शिवलिंग यहाँ है, और ये हम जल चढ़ा रहे हैं, और ये सारी छींटे इधर उधर उड़ रही हैं, पैरों में आ रही हैं, इधर उधर फैल रही हैं। ये सबसे गलत फॉर्म है। हमेशा हम लोग जब शिव मंदिर जाते हैं इस चीज को बहुत देखते हैं कि जल की छींटे, दूध की छींटे सभी के पैरों में जा रही होती। ये सबसे गलत फॉर्म है। हमेशा जल बहुत, मन को पहले शांत करें। अगर आप शिव मंदिर जा रहे हैं तो आप ये सोच के जाइए कि आपको वहां पे मन आपका चलना नहीं चाहिए। आपने कोई भाव नहीं रखना, आपने कुछ सोचना नहीं है। सब जो घर की तकलीफें हैं, जो ऑफिस की तकलीफें हैं, जो बिजनेस की हैं, जो वो सब वहां पे खत्म कर देनी है। आपने मंदिर में एंटर किया, अब आपकी कोई भी तकलीफ नहीं है, अब आपके मन में कोई भाव नहीं है, कुछ भी नहीं। अब आप शांत हो जाइए, कुछ भी नहीं, ना आपको भूख लग रही है, ना आपको प्यास लग रही है, ना आपको दर्द हो रहा है, ना आपको सोच रहे हो, बिल्कुल शांत हो जाइए। पहला नियम। दूसरा नियम, जब आपने जल चढ़ाना शुरू किया, जो वो जल चढ़ रहा है ना, आप अपने हार्ट की उसको सुनिए, बीट को, कि वो कितनी ध्वनि कर रही है। पहले तो उस ध्वनि को शांत करिए। अब जो आपकी हार्ट की ध्वनि है उस गति से ही शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, यानी बिल्कुल स्लो गति। यानी आप 1 सेकेंड में अगर आप 60 बार सांस लेते हो तो अब आपने सांस लेनी है 10 बार। और जो योग है, जो इंद्रियों को जागृत करने का फॉर्म है, वो यहीं पर है। तभी तो शिव जी को सबसे बड़ा योगी कहा गया है। अपनी हार्ट बीट को बिल्कुल धीरे कर दीजिए, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल स्लो। आपने सांसें बहुत रुक रुक के भी बहुत कम लेनी है। जब आप वो सांसें कम लोगे, आपका दिमाग शांत होगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। अब आप जल चढ़ा रहे हो तो ये होता है सही शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फॉर्म। आप वहां पे ढन 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 करने नहीं गए हो, आप वहां पे अपने मन को शांत करने गए हो। जब मन शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाएगा आपका मन, तो वो जो नया मन आपका एक्टिवेट होगा कुछ देर बाद, वो बड़ा और स्ट्रांग होगा और वो और अच्छे भाव आपको देगा। बस आपने शिव जी को देखना है, प्यार रखना है और कुछ भी नहीं सोचना, बस अपने मन को बिल्कुल शांत कर देना।
जब हम चांदी के गिलास का या चांदी के लोटे का वहां पर यूज करते हैं तो वो हमारे मन को शांत करने में हमें फेवर देता है, क्योंकि वो जो चांदी है वो ठंडी होती है, उसको चंद्रमा से जोड़ा गया, उसको मन से जोड़ा गया, जबकि पीतल और तांबे को गुरु और सूर्य से जोड़ा गया। अब सूर्य तांबा अग्नि तत्व है ना, तो वो, और गुरु आकाश तत्व है, तो वो हमारे भाव को बहुत ज्यादा एक्टिवेट करता है, वहां पे हम शांत नहीं हो पाते हैं। इसलिए पीतल को और तांबे को यहाँ पर अवॉइड करने के लिए बोला गया। ये नहीं कहा गया कहीं पर भी कि आप पीतल या तांबे के लोटे से जल नहीं चढ़ा सकते। जल आप चढ़ा सकते हो, लेकिन अगर वो चांदी का है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देता है, आपके मन को शांत करता है, और मन जब शांत होता है तब आप भगवान से जुड़ पाते हो। अपनी श्वासों पर ध्यान दो, आप कितनी श्वास ले रहे हो। जब आप श्वास कम लेनी शुरू करोगे और ऊर्जा को ज्यादा एक्टिवेट करोगे, ऑक्सीजन भरोगे अपनी बॉडी में, लेकिन श्वास की गति को धीरे कर दोगे, तो आपका जीवन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये लॉजिक समझने की जरूरत है। और जल हमेशा बहुत धीरे से, बड़े प्यार से, बड़े आराम से देना। गलतियां करते हैं हम लोग भी, रुद्राभिषेक कराते हैं, अब 7-8 घंटे की पूजा है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, सबसे बातें भी हो रही है, ऐसी होती है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन डेली जब आप 5 मिनट मंदिर जाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। पहला कि जल बड़े आराम से चढ़ाना, ये आपने समझ लिया। और जो जल है ये आपकी हर तरह की व्याधि को दूर करता है। आप लोग जानते हो, आपके पास दूध नहीं है, आपको अकोड़ा नहीं मिल रहा, आपको चावल नहीं मिला, आपको गन्ने का रस नहीं मिला, आपको ये नहीं मिला, आपको वो नहीं मिला, ये जल ही अपने आप में पूर्ण है। और जो गंगा जल या फिर तीर्थों का जल ले आता है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो अगर आप हरिद्वार गए हैं या गंगोत्री गए हैं या गौमुख गए हैं तो, या किसी तीर्थ स्थान गए हैं, तो वहां का जल जरूर लाएं, अपने घर में उसको स्टोर करें। और जो तीर्थों का जल है और जो गंगा जल है उसकी एक सबसे बेस्ट क्वालिटी, उसमें आप जितना चीजों को मिलाओगे वो उसी में ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जैसे आप अपने ग्लास में जल डालो या अपने लोटे में, चांदी के लोटे में आप पहले गंगा जल डालो, गंगा जल उसमें थोड़ा सा डाला, अब आप अपने घर का सुच्चा जल डाल दो तो ये पूरा गंगा जल बन जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हम लीटर पे लीटर गंगा जल या तीर्थों का जल उठा लाएं। आप कुछ 1 लीटर 2 लीटर भी ले आते हैं और उसमें से थोड़ा सा 1 चम्मच निकालकर अपने लोटे में डालते हैं सबसे पहले, और उसके ऊपर दूसरा जल, अपने घर का साफ जल डाल देते हैं, वो भी गंगा जल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी तो उसे तीर्थ का जल या गंगा जल कहा गया है, उसे मोक्षदायिनी गंगा कहा गया है। भगीरथी जी जब गंगा जी को लाए, उन्होंने तपस्या करी, क्यों लाए? क्योंकि वो अपने पूर्वजों को मोक्ष देना चाहते थे। पहले गंगा स्वर्ग में बहती थी, अब वो भगीरथी जी तो मनुष्य, वो स्वर्ग जा नहीं सकते थे ऐसे, तो अब वो अपने पूर्वजों को कैसे मोक्ष दिलवाए? उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि गंगा जी को धरती पर आना पड़ा और उनके पूर्वजों को मोक्ष मिला। फिर गंगा जी इतनी पावरफुल, इतनी ऊर्जा थी उनमें, अगर वो पृथ्वी पर गिरती, जब भगीरथी जी ने उनकी तपस्या की और वो प्रसन्न हुई, फिर उन्होंने बोला कि अगर मैं गिरी तो पृथ्वी तो कांप जाएगी, भूमि तो कांप जाएगी, मैं क्या करूं? वो लोग देवियां देवियों का सम्मान करती थी, क्रिटिसाइज नहीं करती थी। आजकल सब लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, वहां पे क्रिटिसिज्म नहीं है, वहां पे सिर्फ प्रेम है। तो उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने शिव जी की तपस्या की, शिव जी प्रसन्न हुए और शिव जी ने अपने जटा में पहले उनको स्थान दिया। तो पहले गंगा जी को जटा में वो आई हैं और उनको वहां पे बैलेंस किया है शिव जी ने, देन वो पृथ्वी पर आई हैं। वो सीधा पृथ्वी पर नहीं आई है, वो उनकी जटाओं में उनको स्थान मिला, जिससे वो बैलेंस हो गई, जिससे पृथ्वी नहीं कांपी और हम लोगों पृथ्वी पर एक प्रलय नहीं आया। देन वो वहां पर पृथ्वी पर आई है, तब वो मोक्षदायिनी गंगा जब पृथ्वी पर आई, हम मनुष्यों की प्रजाति को सब बचाया गया, जानवर प्रजाति, सब प्रजातियों को बचा करके तब उन्होंने अपने पूर्वजों को वहां पे मोक्ष दिलवाया। तो अगर जो गंगा जल चढ़ाते हैं उससे तो शिव जी सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और मोक्षदायिनी गंगा शिवलिंग पर जब जल चढ़ती हैं तो ये मोक्ष की तरफ आपको ले जाती है, हर तरह की व्याधि, हर तरह के रोगों को और मोक्ष को, मन को स्थिर करने में आपको हेल्प करती है।
तो अगर आप तीर्थों का जल चढ़ाते हैं तो आपको मोक्ष मिलता है, हर तरह की व्याधि दूर होती है, हर तरह के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और अगर आप नॉर्मल जल चढ़ाते हैं तो मैं कहूंगी हर तरह की व्याधि दूर होती है। तो जल जरूर चढ़ाएं शिवलिंग पर। और एक चीज और यहाँ पे आप लोगों को जोड़ दूं, अभी क्या आप लोग सुन रहे हैं कि विष्णु भगवान तो नींद में है ना, अभी वो सोने के उसमें चले गए हैं। तो हमारे पालनहारा कौन है? वह श्री हरि विष्णु। अब वो नींद में हैं, वो सोने गए हैं, तो कौन से देव एक्टिवेट हुए? तो एक्टिवेट हुए हमारे शिव जी। इस समय जो सृष्टि को चला रहे हैं वो कौन चला रहे हैं? और देवी देवता भी तो एक्टिव होंगे ना, तो शिव जी एक्टिवेट हुए। इसलिए इस समय भोले भंडारी को मना करके आप अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। अभी गणेश महोत्सव आएगा, गणेश जी एक्टिव होंगे, नव दुर्गा आएंगी, पितृ आएंगे, तो सभी ग्रहों, सभी देवी देवताओं का अपना एक टाइम होता है एक्टिवेट होने का। अब श्री हरि विष्णु तो इस समय शयन में है, तो कौन पृथ्वी को चलाएगा? भोले बाबा। तो भोले बाबा को मनाना सबसे आसान है। बेडरूम में पीकॉक का स्टैचू रख सकते हैं। अगर आप बेडरूम में पीकॉक का स्टैचू रख रहे हैं तो पेयर में रख लीजिए, या मैं तो कहती हूँ स्वान का या बत्तखों का स्टैचू रखिए, मोर पंख का स्टैचू पेयर में रखिए, ठीक रहेगा। सिल्वर का शिवलिंग पूजा घर में रख सकते हैं, क्या होता है फैमिली के साथ नहीं है, क्या करें? क्या हटा दें फैमिली के साथ? हाँ जी, नहीं, आप अगर हटाना नहीं होता कि आप उसको हटा दें, आप जल प्रवाह कर सकते हैं या किसी मंदिर में उनको स्थापित करवा सकते हैं। ऐसे नहीं होता कि हटा दें, वो ऊर्जा है ना, उसको ऊर्जा को सही जगह पे लगाइए। दूसरा, अगर आप रखना चाहते हैं तो आपके भाव हैं, जुड़े हुए हैं, आप शिव जी से दूर नहीं होना चाहते तो शिव परिवार खरीद लाइए, ठीक है। छोटे छोटे से पार्वती गौरा जी है ना, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी ले आइए, और जब अर्घा बनवाइए तो उसमें नाग देवता को जरूर स्थान दीजिए ताकि वो पूरी तरह प्रसन्न फील कर सके, ठीक है। ये उनकी फैमिली है। अब टॉपिक आता है कि मैम जब हम लोग जल चढ़ाते हैं, आप लोगों ने शायद ये पूछा भी होगा, मैंने भी पढ़ा नहीं, लेकिन हो सकता है आप पूछें कि मैम जब जल चढ़ाया शिवलिंग पर तो उसका क्या करें? ये क्वेश्चन आएगा और आना भी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है? अब आपने जल चढ़ाया शिवलिंग पर, अब इस जल को आपने, देखिए मैंने आपसे बोला ना कि मैंने तो गमले ही उस जगह के पास रखे हैं, तो वो जब जल गिरता है वो सीधा गमलों में ही चला जाता है। तो मैंने उसको ऐसा बनवाया हुआ कि वो जल गिरे तो वो गमलों में ही जाए। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, जल को लेकर के घर में छींटे मत मारने लग जाइएगा, क्योंकि शिव जी को समझिए, शिव परिवार में गंधर्वों को, चंडालों को, प्रेतों को भी जगह मिली है। आप जब शिव बारात देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? प्रेत चल रहे हैं, पिशाच चल रहे हैं, चंडाल चल रहे हैं। आप लोगों ने सुना है ना इसके बारे में। अब ये उनकी फैमिली है, ये उनके फ्रेंड हैं, ये उनको भक्त हैं, ये उनको प्यार करते हैं, उनकी फैमिली की तरह बॉन्ड रखते हैं। तो जो शिव जी पर चढ़ता है, जो भी चीज आप चढ़ा रहे हैं, ये उनका भोजन है, ये उनको जाता है, ये उनको समर्पित है, पिशाचों को, प्रेतों को, चंडालों को। इसलिए कभी भी जब आप लोग अपने घर में रुद्राभिषेक कराते हैं तो शायद आप लोगों को ब्राह्मण ने बताया होगा कि जो शिवलिंग पे चढ़ गया ये नहीं उठा सकते आप, ये जल प्रवाह होगा, ये आप खा नहीं सकते। या अगर आप जाते हैं मंदिर और वहां पे केला चढ़ा है, पेड़ा चढ़ा है, या कुछ भी खाने का फल चढ़ा है, आप लोग उठा के खा रहे हैं, तो ये मत करिए। वैसे तो ब्राह्मण आपको ये मना करेगा, जो वहां का पुजारी होगा, लेकिन अगर वो नहीं देख पाए, वो दूर थे, वो आपको नहीं पता है, तो इस बारे में विशेष ध्यान रखिए। अब क्या होता है, कई बार आपने देखा कि मंदिरों में जो शिवलिंग पे जल चढ़ा वो फटाफट लोग ले लेते हैं अपने हाथ में और फटाफट पीते हैं और फटाफट अपने ऊपर वो कर लेते हैं। जो मंदिर का जल है वो अलग चीज है, वो प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है। जो आप घर में रुद्राभिषेक के समय या जो आप घर में शिवलिंग रख रहे हो वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। इसलिए घर पर चढ़े शिवलिंग पर जो जल होता है वो आप पौधों में डाल दीजिए, सही से गिरने मत दीजिए, पैरों में मत लगने दीजिए। और जो मंदिर का शिवलिंग है उसका आप जल थोड़ा सा ले सकते हो, बट थोड़े से फॉर्म में, 1-2 बूंद के फॉर्म में ले सकते हो। अब कई लोग क्या करते हैं, शिवलिंग का जल अपने घर में छिड़कने लग जाते हैं।
तो प्लीज ऐसा ना करें, शिवलिंग का जल अपने घर में बिल्कुल ना छिड़कें। इसके कंपैरिजन जो जल हम विष्णु भगवान के आगे शंख भर के रखते हैं, उसका जल आप अपने घर में डेली छिड़क सकते हैं, या फिर हल्दी वाला जल जो हम लोग सुबह से आप लोगों को करवा रहे हैं, सिर्फ वही छिड़किए, उससे आपका घर जागृत रहेगा। तो ये आपकी एक वो कंफ्यूजन दूर हुई कि जो शिवलिंग पे जल चढ़ता है उसका क्या करना, उसको पौधों में डालना। अब कितना थोड़ा सा ही तो जल होता है, पौधों में डाल दीजिए उसको इकट्ठा करके, ठीक है। अब हमारे सामने जल की बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या चढ़ाने से हमें क्या मिलता है और क्या चढ़ाने से क्या हो जाता है। इससे पहले शिवजी पर जल कौन सा मुख करके चढ़ाएं। अब हमारे ईशान कोण में मंदिर होते हैं, तो हमारा मुंह पड़ता है या तो पूर्व में या तो उत्तर में, राइट। जब भी आप शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं तो कोशिश करिए आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इससे आपके कुबेर देवता एक्टिव होंगे, क्योंकि वो गंधर्व है, और उससे कुबेर देवता एक्टिव होंगे। सबसे पहला रीजन, उत्तर दिशा की तरफ जल चढ़ के ही मुंह करके ही जल चढ़ाने से अच्छे रिजल्ट हमें मिल सकते हैं, जबकि पूर्व दिशा की तरफ जल करके मुंह करके नहीं चढ़ाना चाहिए। हमारा मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अब आप क्या चढ़ा रहे हो, शिवलिंग पे दूध या जल चढ़ा रहे हो। ये दूध और जल क्या है, चंद्रमा यानी लिक्विडिटी के कारक है, लिक्विड है। इससे आपकी धन संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर होती हैं। तो ऑलवेज उत्तर दिशा की तरफ मुंह करें। उत्तर दिशा किसकी दिशा है, कुबेर जी की, जो कोषाध्यक्ष हैं हमारे, उनकी दिशा है। तो आप भी चाहते हो ना आपके कोष भरे, है ना, धन धान से पूर्ण रहे, तो आज से अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ रखिएगा। और आप देखिए जो अर्घा का मुंह होता है वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही होता है, वो किसी और दिशा की तरफ नहीं होता। तो अपने घर में जो अब आप शिवलिंग रख रहे हैं तो अर्घा का मुंह हमेशा आपने उत्तर दिशा की तरफ ही रखना है। कंफ्यूजन दूर। आपका मुख की बात कर ली कि हमने उत्तर दिशा की तरफ। अब सबसे पहले गंगा जल और जल के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्यों चढ़ाना चाहिए। अब दूध चढ़ाने से क्या होता है। सबसे पहली बात तो दूध का मतलब है बेसिकली गाय का दूध। अब गाय क्या है, गाय माता है हमारी। गाय में 33 कोटि, कई लोग कहेंगे, और कई लोग कहेंगे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, ठीक है। तो गाय को कहा गया है कि जब बच्चा शिशु पैदा होता है ना, तो अगर उसको अपनी माँ का दूध नहीं लगता है तो वो गाय के दूध से जीवित रह सकता है, तो उसे हमारी माता का दर्जा दिया गया। कहा जाता है कि गाय हमारे ऊपर आने वाले हर तरह के कष्ट को समझ जाती है, और वो एक तरह से हमें ब्लेस करती है कि हम मेरे बच्चे पर ये कष्ट ना आए। तो वो माँ की तरह काम करती है, वो हमें प्रेम देती है। तो जब हम जल चढ़ाते हैं गाय पर, तो हम शिवलिंग पर गाय के जो दूध का जो गाय का दूध है, जब हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वो हमारी हर तरह की मनोकामना को पूर्ण करता है। दूसरा दूध क्या है, चंद्रमा, तो वो हमारे मनोभाव को पॉजिटिव करता है, हमारी एंजाइटी डिप्रेशन दूर करता है, हर तरह से हमारे मन को शांत करता है। तीसरा, पुत्र प्राप्ति वंश वृद्धि में भी हमें हेल्प करता है, क्योंकि उसे मातृत्व से जोड़ा गया है, क्योंकि उसे चंद्रमा आपके मूड से, आपकी एंजाइटी, आपके डिप्रेशन से जोड़ा गया है। तो दूध चढ़ाने से आपको कितने अच्छे इम्पैक्ट मिले। एक तो आपको इम्पैक्ट मिला कि आपको आपके मन को एंजाइटी, डिप्रेशन, मानसिक प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचने वाले, एक बिल्कुल सोच में चले जाने वाले लोगों को बैलेंस करता है। दूसरा, आपके वंश वृद्धि को वो करता है। और तीसरा, आप शिवजी को गाय का दूध बहुत 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 प्रिय है, और इससे आपकी हर तरह की मनोकामना भी पूर्ण होने लग जाती है। तो है ना कितना अनोखा गाय का दूध। अब आपने सुना है कि जल चढ़ गया, गंगा जल चढ़ गया, अब गाय का दूध भी हो गया। अब आगे क्या क्या चीजें चढ़ती हैं आप लोग भी लिखो, ठीक है। श्वेता जी, गॉड ब्लेस यू डार्लिंग, गॉड ब्लेस यू। हमेशा फलो फूलो, आगे बढ़ो। और जब आप लोग लिखते हो कि मैम आपकी रेमेडीज काम कर रही हैं, आपके हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो हमारा दिन बन जाता है, खुश हो जाते हैं हम लोग। तो ऐसे रिव्यूज देती रहिए। और जो लोग हमें प्यार करते हैं, जो लोग मुझे आज बहुत सारी वो भेज रहे हैं, उनको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। अब दूध के बाद हम किसकी बात करेंगे, दूध के बाद हम बात कर लेते हैं पंचामृत की।
पंचामृत, जिसे पंच तरह से अमृत कहा गया है। आपने हर देवी देवता का जब श्रृंगार होता है, जब स्नान होता है, तो पंचामृत से होता है। हर देवी देवता को, हम ठाकुर जी को भी स्नान कराते हैं, हम दुर्गा जी को भी स्नान कराते हैं, हम गणेश जी को भी स्नान कराते हैं, हम शिवलिंग को भी स्नान कराते हैं, हम विष्णु जी को भी स्नान कराते हैं। तो पंचामृत, पंच अमृत, जैसा आपने सुना कि ये जो 5 तरह के अमृत हैं, जब एक साथ मिल जाते हैं तो वाकई ही अमृत का काम करते हैं। आपको एक बात बता दूं, मैं बहुत 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 साल पहले, जब मैं इस फील्ड में नहीं भी आई थी, तब मैं एक गुरु से मिली थी, एक संत से मिली थी। वो संत का जो फूड था, वो सिर्फ दिन में 2 बार पंचामृत लेते थे और विद मखाना, मतलब मखाना लेते थे। और उन्होंने अपनी लाइफ में पता नहीं कितने सालों से, मैंने सुना था, उन्होंने अन्न को ग्रहण नहीं किया। वो उनका डाइट ही ये था कि वो 2 टाइम यही लेंगे, और शाम होने के बाद तो वो भी नहीं लेते थे। अगर किसी ओकेजन में वो लेट हो गए और वो भोजन तक नहीं पहुंच पाए, तो वो शाम हो गई, 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो गया, अब वो भी नहीं लेते थे। तो ये जो पंचामृत है, ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। बस पंचामृत बनाते समय आपने उनकी क्वांटिटी पर विशेष ध्यान देना है। उसकी क्वांटिटी के बारे में मैं एक वीडियो बना करके फेसबुक पर डाल चुकी हूँ 7-8 महीने पहले, साल भर पहले, है ना। हाँ, तो थोड़ा पुराना हो चुका होगा, तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। लेकिन पंचामृत पर मैं ये पूरा कैसे बनाया जाता है, कितनी क्वांटिटी घी की लेनी है, कितनी शहद की लेनी है, कितना दूध है, उस पर आपको वीडियो दे चुकी हूँ। तो बस पंचामृत बनाते समय क्वांटिटी का विशेष ध्यान रखिए। घी इतना डालना है, देसी घी के बाद शहद इतनी डालनी है, चीनी इतनी डालनी है। अगर आप उसका विशेष ध्यान रख रहे हैं तो ये 5 चीजें मिलकर अमृत के समान ही आपको रिजल्ट देती हैं। और जब आप शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाते हो तब क्या होता है भाई? मुझे हैशटैग चाहिए विकास जी सबसे। मैंने आप लोगों से परसों भी अपने जन्मदिन का गिफ्ट मांगा था परसों, कि मुझे हैशटैग चाहिए, हैशटैग विद एक टाइटल चाहिए, जो मैं आप लोगों से चाहती हूँ। बहुत से टाइटल हमें मिल चुके हैं, लेकिन मैं और टाइटल चाहती हूँ, ताकि मैं उसमें से अपने लिए एक अच्छा सा टाइटल जो मुझे आपसे रोज मिल पाए वो लेना चाहती हूँ। तो जो एक अच्छा सा टाइटल आप ही लोग डिसाइड करोगे, मैं आप लोगों के सामने किसी समय रखूंगी, आज नहीं, क्योंकि आज मेरा टॉपिक बहुत लंबा है, तो आज नहीं। मैं टाइटल आप लोग पहले भेज दीजिए मुझे, फिर मैं आप लोगों से ही उसका डिसीजन लूंगी। आप ही लोग उसका डिसीजन लोगे कि मैम आपके लिए ये टाइटल सबसे सही रहेगा। बस मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगी कि भेजिए जरूर। तो ये आपका प्यार दिखाने का तरीका है, मुझे एक हैशटैग टाइटल जरूर देना है सबने। थैंक यू प्रियंका जी, लेकिन डिसीजन आप ही लोगों के हाथ में रहेगा, ठीक है। आज राइस, हाँ जी बिल्कुल, केसर डाल के बनाइए, 1 चुटकी हल्दी भी डालिए, और बना करके पीले चावल तैयार करिए, और अपने गुरुओं को, अपने टीचर्स को भी भेंट करिए, अपने गुरुओं को भोग लगाइए। और जिन्होंने अपने गुरु धारण किए हैं, तो वो आज अपने गुरुओं के मंदिर जाइए, वहां पे भोग लगाइए, अपने घर में उनकी तस्वीर को भोग लगाइए, क्योंकि हमारा भारत वर्ष संतों से परिपूर्ण है, संतों की ब्लेसिंग है उस पर। तो आज के दिन अपने गुरुओं को जरूर वो करिए। भाई गुरु मंत्र तो रोज करते हैं, जिन्होंने गुरु मंत्र लिया हुआ है, हम लोग रोज गुरु मंत्र करते हैं, बट आज स्पेशल डे है उनके लिए, ठीक है। तो गुरु जो हैं, जुपिटर प्लैनेट, या जो टीचर हैं या जो गुरु हैं, वो अपने बच्चों की, अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। पहले के टीचर्स, अब चाणक्य हुए, अशोका को अशोक द ग्रेट बना करके उनको रखा, है ना। हमारे प्रभु रामचंद्र जी के गुरु हुए, या जितने भी गुरु हुए, सबने कितने उनको आगे बढ़ाने में कितनी हेल्प की ना। बस वैसे गुरु अगर आपके जीवन में है तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें, ताकि आपके जीवन के सभी रास्ते खुल जाएं। गुरु को कहा गया है कि लाइट है, वो छतरी है। छतरी मतलब आपको हर तरह की प्रॉब्लम से बचाता है, अपने टीचर, अपने एक्सपीरियंस से। वो हर तरह की लाइट है, वो आपको लाइट दिखाता है कि जाओ इस रास्ते चले जाओ, ये काम हो जाएगा। तभी तो जुपिटर प्लैनेट जब लग्न में बैठ जाता है तो कहते हैं ये छतरी के समान आपकी हेल्प करेगा। ये पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव को इसने लाइट पहुंचा दी, बस और चाहिए क्या।
तो गुरु बिल्कुल लाइट है, लैंप है आपके जीवन का, हाइलोजन लाइट है आपके जीवन की, कार की लाइट है। जब आप रात को कार निकालते हो, लाइट नहीं है कार में, तो बस गुरु के बिना आप वही हो कि आपकी कार में लाइट नहीं है और आपको रात को लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। तो जब कार पे लाइट लग जाती है ना, तो बस ये गुरु मिलने के समान हो जाता है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपने जीवन में गुरु धारण करना बिल्कुल ना भूलें। और जो गुरु धारण नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने जिस भी प्रभु परमात्मा में गुरु देखते हैं, जैसे मैं शिव जी में देखती हूँ, या आप लोग विष्णु जी में देखते हैं, या आप किसी में भी देखते हैं, उनको भी आप गुरु बना सकते हैं। वैसे मैंने गुरु धारण किया हुआ है। तो जो लोग नहीं धारण कर सकते, जो लोग नहीं ढूंढ पा रहे, वो उनमें ही अपना गुरु देख सकता है। पूनम जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो आज के दिन मेरी तरफ से आपको बहुत सारा आशीर्वाद कि भगवान मेरे परम पिता आपकी हर मनोकामना पूरी करें। और आज तेज पत्ते का जो मुहूर्त मैंने निकाला है, मुझे शुक्र का वो भी मिल रहा है और टाइम भी अच्छा मिल रहा है। तो 7 से 7:15 के बीच आपके साथ शाम को मैं जुड़ूंगी तेज पत्ते वाली रेमेडी करने के लिए। आप लोगों ने जुड़ना है पूरे सच्चे दिल से, और 2 तेज पत्ते और 2 ब्लैक, एक ब्लैक पेन, एक रेड पेन लेकर के, और एक कैंडल जो जल रही हो या माचिस रख लीजिएगा, वो लेकर के जरूर रात शाम को 7 से 7:15 के बीच जुड़ जाइएगा। तो अब हम बात कर रहे थे पंचामृत के बारे में। तो पहली बात तो पंचामृत बनाने का विशेष वो रखिए, और पंचामृत बना के अभिषेक करने से होता क्या है। तो सबसे पहला जो आपको वो मिलता है, वो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। तो जो पंचामृत से रोज ठाकुर जी को या शिव जी को स्नान करा रहे हैं, या भोग लगा रहे हैं तुलसी पत्र डाल के ठाकुर जी को, विष्णु जी को, उनके घर में कभी भी धन और वैभव की कमी नहीं हो सकती। तो मैं तो कहती हूँ आप भोग भी लगाइए और स्नान भी कराइए। तो हम लोग जब स्नान कराने के लिए पंचामृत बनाते हैं, तो मैं आधा भोग के लिए निकाल देती हूँ जिसमें तुलसी दल होता है, और आधा स्नान में हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही चाहिए होता है। हैशटैग आप लोगों को बोल दिया। अब आप लोगों की ड्यूटी इतनी है कि आप लोगों ने सोच समझ के भेजना है ना। और फिर लास्ट वो भी आपके ऊपर ही रहेगा, बस मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो पंचामृत से हमें धन, वैभव, सुख सुविधाओं का वो रहता है। अगर आप चाहते हैं, आपको धन चाहिए, बहुत सारा वैभव चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, नेम फेम चाहिए, तो आज से शिवलिंग पर पंचामृत जरूर चढ़ाएं। अब पंचामृत के बाद हम घी की भी बात कर लेते हैं, और शक्कर की भी बात कर लेते हैं, शहद की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दूध की बात हो चुकी है। तो सबसे पहले जो लोग घी अगर चढ़ाते हैं, देसी घी, शुद्ध गाय का घी, तो अगर वो आप शिवलिंग पे चढ़ा रहे हो, तो ये पहला आपके वंश वृद्धि में हेल्प करता है, आपके हर तरह के रोगों से आपको मुक्ति देता है, हर तरह से कष्टों से आपको मुक्ति देता है। अगला शहद, अगर आप शहद शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, तो ये आपको धन वृद्धि देता है, ये आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करता है। एवरीवन, मतलब हम चाहते हैं कि मेरा बॉस से भी मेरा रिलेशनशिप अच्छा रहे, या मेरे इन लॉज से अच्छा रहे, या मेरे मायके से अच्छा रहे, या मेरे समाज से अच्छा रहे। मैं पॉलिटिक्स में हूं, तो मैं अपने रिलेशनशिप को, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ समाज में, या मैं विधायक हूँ, या मैं सांसद हूँ और मैं प्रजा का वो चाहता हूँ, तो शहद जरूर चढ़ाएं। इससे आपके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक दूसरी चीज जो चढ़ती है, वो है आपका शक्कर। शक्कर यानी चीनी। जब आप चीनी यानी शक्कर शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, कमेंट करते रहिए, मैं पढ़ रही हूँ। शक्कर चढ़ाते हैं, इससे पहले आपकी व्याधियां दूर होती हैं, आपके कष्टों को दूर करती है शक्कर, आपके जीवन में मिठास लाती है शक्कर, और आपकी हेल्थ पोजीशन को भी अच्छा रखती है, और मन को भी शांत रखती है। तो चीनी भी शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है, आप वो भी चढ़ाएं। अब बात कर लेते हैं अक्षत यानी चावल की। सबसे महत्वपूर्ण है, विष्णु जी को अक्षत नहीं चढ़ते हैं, और शिवलिंग को अक्षत बहुत प्रिय है शिव जी को। तो अक्षत आपकी हर तरह के शुभता को प्राप्त करते हैं। आप जब भी कोई शुभता चाहते हो, पॉजिटिविटी चाहते हो, आप किसी काम के लिए जा रहे हो और आप चाहते हो कि मुझे ब्लेसिंग चाहिए आपकी, तो अक्षत शिवलिंग पे जरूर चढ़ाएं। अपने घर से ले जाएं एक मुट्ठी अक्षत, और जाके शिवलिंग पर आराम से मुट्ठी को खोल दें। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आपकी लंबी आयु का प्रतीक होता है, आपके बच्चों की लंबी आयु, आपके घर में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी लंबी आयु का प्रतीक है। तो जब आप अक्षत चढ़ाते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा की लंबी आयु हो, कई लोग कहते हैं हमारी पत्नी की, हमारे पति की लंबी आयु, कोई कहता है हमारे बच्चों की। तो अक्षत चढ़ाने से आपकी ये जो वो पूरी होती है।
तो अपने जब भी आप शिव जी पर जाएं अक्षत जरूर चढ़ाएं। दूसरा, आप गुलाब जल पर आते हैं। अच्छा, आप पूछ रहे हैं हैशटैग क्या होता है? डार्लिंग, हैशटैग एक टाइटल दिया जाता है। जैसे आप लोग मुझे कोई भी वो देते हो, आप लोग मेरे को प्रेम में क्या बोलना चाहते हो, क्या बोलते हो, एक उस तरह का आजकल सोशल मीडिया पर फेमस हो गया हैशटैग, एक टाइटल देना किसी को। अब जैसे हम टाइटल कैसे देते हैं, जैसे हमने किसी को क्या एग्जाम्पल दूं, इस समय तो एग्जाम्पल मन में नहीं आ रहा क्योंकि वो चल रहा है मेरा टॉपिक। टॉपिक देना किसी को, एक अपना टाइटल देना कि हम आपको किस रूप में देखते हैं, हम आपको क्या अपनी लाइफ में क्या रोल मॉडल के रूप में देखते हैं, तो एक टाइटल देना है और उसके सामने हैशटैग। आजकल सोशल मीडिया का एक फैशन है हैशटैग डैश डैश डैश, तो बस वो हैशटैग मैं आपसे मान रही हूँ। एक आपका भाव जो आप लोग मेरे लिए रखते हो उसके साथ हैशटैग लगा दोगे तो वो हैशटैग टाइटल बन जाएगा, बस वही मांग रही हूँ। पंचामृत शमा जी प्लीज आप मेरा वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने पंचामृत बनाना सिखाया है, पूरा वीडियो है। मैं उसमें दही, चीनी, दूध सब रख के बैठी हूँ, पूरा आराम से आप उसको समझिए। आपको एक एक फॉर्म समझ में आएगा, ये क्यों है, इसका मतलब क्या है, कितना मिलाना है, वो वीडियो आपके लिए ही बनाया हुआ है। अगर आप लोगों को मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल से सावन शुरू है। आज भी लोग मंदिर शुरू हो गए हैं, आज सावन, तो सावन की शुरुआत तो खैर हो गई आज से। तो जिनको नहीं मिलता है मुझे कमेंट कर दीजिए, जितने ज्यादा कमेंट मिलेंगे मैं आपके सामने वो वीडियो दोबारा बना दूंगी। अब अगर यहाँ पे वो वीडियो का टॉपिक छेड़ूंगी फिर लंबा हो जाएगा, तो अभी बहुत बचा है। ठीक है, अब हम आते हैं खड़ा चावल। हाँ जी, बिल्कुल साबुत चावल, बिल्कुल 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 साबुत, टूटा हुआ अक्षत नहीं यूज किया जाता। आप चाहते हो कि आपकी आयु कम हो या आपका पैसा कम हो या आपकी ये चीज कम हो या आपका वो चीज कम हो, तो टूटा हुआ कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता। चावल मतलब पूरा अक्षत ही उसको इसलिए कहा गया है जिसका अक्षय ना हो सके, जिसको तोड़ा खत्म ना किया जा सके। ठीक है, तो चावल, साबुत चावल। जो भी अपने बर्थ चार्ट या फिर वास्तु की रिसर्च के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहे वो हमारे स्क्रीन पर देखिए। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उसके ऊपर आपको एक ब्लू लिंक दिख रहा है। अगर आप इस ब्लू लिंक को टच करते हैं तो आप सीधा व्हाट्सएप पर खुलते हैं जाकर के, और यहाँ पर जो भी अपनी वास्तु की या फिर अपनी कुंडली के रिसर्च की अपॉइंटमेंट लेना चाहे वो हमारे इस नंबर पर, इस लिंक पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर 8933807108 नंबर पर भी व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। देखिए सबिता जी लिख रही हैं लवली स्माइल मैम हैशटैग। थैंक यू जी, सुपर गुरु माँ। जो भी आप लोगों के आ रहे हैं प्लीज ऐसे मुझे दीजिए, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है आप लोगों से, तो इसीलिए मैंने परसों बोला था कि आज नहीं बताऊंगी, पहले मुझे गिफ्ट चाहिए फिर बताऊंगी कि मांग क्यों रही हूँ भीख। मतलब प्यार क्यों मांग रही हूँ। ठीक है, लव यू प्रियंका जी, लव यू। अब आप लोग रुला मत देना मुझे आज के दिन। शायद भगवान ने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ तक पहुंचा दिया, क्योंकि आज से 20 साल पहले तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर पहुंचूंगी। तो कुछ रहा होगा, कुछ जो ब्लेसिंग मेरे को उन्होंने दी, शायद कोई एक अच्छा कर्म कर दिया हो मैंने। अब हम बात करेंगे गुलाब जल की, कि गुलाब जल शिवलिंग पर क्यों चढ़ाया जाता है। पितृदोष है तो क्या करें, अपने घर से डेली जल ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाएं। आप ऐसा परमानेंट करें, आपको अपने जो पितृदोष से जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको आपको अपने आप ही दिखने लगेगा कि अब मेरी चीजें पहले से ज्यादा सही हुई हैं। दूसरा, हर अमावस्या पर पितृदोष, पितरों के निर्मित कुछ ना कुछ उनको भोजन जरूर खिलाएं, ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं, है ना। कौए को डालें, उनको पितरों से जोड़ा गया है, उन्हें शनि ग्रह से जोड़ा गया है। गाय को डालें, उसमें 33 कोटि देवी देवता का वास है, तो वो उससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों को जरूर खिलाएं, उस दिन ब्राह्मणों को जरूर दें। ठीक है, संत मिल जाते हैं, आप संतों को खिलाएं, गुरुओं को खिलाएं, है ना, ये जरूर करें। और हर पूर्णमासी पर गुरुओं को जरूर दें। आज तो है ही गुरु पूर्णिमा, लेकिन मैं कहती हूँ हर पूर्णमासी पर गुरुओं को जरूर खिलाएं। ठीक है, हाँ जी, वो जो 26 जून था वो मेरी जान का जन्मदिन था, इसलिए मैंने डाला था कि मेरी जान का है। उस दिन मेरा नहीं था।
थैंक यू रुचि त्यागी जी। तो आपसे भी एक हैशटैग की उम्मीद मैं जरूर करूंगी और आप मुझे एक टाइटल हैशटैग जरूर दें। तो मैंने कल अपना बर्थडे मनाया, पूरा दिन मैं घर पे रही, आराम किया, मैंने रेस्ट किया, क्योंकि इस बर्थडे पे मैंने सोचा था पहले से कि मैं कुछ नहीं करने वाली, सिर्फ रेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि जब से मैं वैष्णो देवी से आई हूँ मुझे रेस्ट नहीं मिला था। तो मैंने सबसे पहले रेस्ट किया, छुट्टी करी, और उसके बाद बहुत लेट जा करके बस बाहर डिनर कर दिया, और देन ये हो गया। मंदिर सुबह चली गई थी, बस इतना ही किया कि सुबह एक बार मंदिर गई और शाम को एक बार बीच में, हाँ, शाम को बेटे के साथ एक जगह गई थी, वहां पे टी शर्ट्स वगैरह ली घर पहनने की, देन बस रात को डिनर किया। तो इस बार मैंने अपना जन्मदिन बड़ा सादे रूप में मनाया और कुछ भी खास नहीं किया, और पहले से ही मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं सादा ही और बहुत वो ही रखूंगी। एक मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं अनाथ आश्रम जाके या कोई वृद्धाश्रम जाकर के कुछ डोनेट करके आऊं, बट वो मेरी नहीं हो पाई पूरी, क्योंकि मैं थोड़ा थकी फील कर रही थी और मैं रेस्ट उसमें थी, मैं उस नहीं तैयारी कर पा रही थी कि मुझे क्या तैयार करना है उनके लिए और मैं उनको क्या देकर के आऊं, भोजन ले जाऊं, कपड़े ले जाऊं या क्या लेकर के जाऊं। तो वो कल मेरा एक मिस हो गया। अच्छा, तो वो मेरा एक कल मिस हो गया। भगवान चाहेगा तो वो एक दो दिन में मेरी वो विश पूरी हो जाएगी, क्योंकि मेरी एक कल ये विश थी जो रुकी पड़ी है अभी तक, जिसके बारे में अभी तक मैंने किसी को बोला भी नहीं था कि मैं ये चाहती हूँ कि मैंने अपना जन्मदिन आज ऐसे मनाना है। तो ये एक चीज मेरी रुकी हुई है, तो वो अब हम जल्दी पूरा करेंगे। मम्मी पापा ने नाम तो नीतीश रख दिया था लेकिन नीतियों को तो मैं मानती नहीं हूँ, कोई रूल्स नहीं है लाइफ में मेरे तो बिल्कुल मैं ये कहती हूँ, नाम मेरा नीतीश है या नीतीश है, और नीतियों को तो मैं बिल्कुल भी वो नहीं करती हूँ। सिर्फ एक नीति है, जो बोलना होता है बोल देती हूँ, सच बोलने की उस पर रहती हूँ, झूठ कम से कम बोलती हूँ, बैक बिचिंग नहीं करती हूँ, बुराई पीछे से नहीं करती हूँ। अगर टेम्परामेंट हाई हो गया तो फिर सब बोल दूंगी, अदरवाइज किसी की जाके ये नहीं बोलूंगी कि वो ऐसा या वो वैसा या उसने मुझे ये बोला। बस ये जो 3-4 नीतियां हैं लाइफ में, ये हैं, ये बेसिकली मैंने बनाई नहीं है, ये मेरे नेचर में ही है, तो ये मैं कवर अप कर लेती हूँ। और कई बार लाइफ में बड़ी गलतियां करी अपने इस नेचर की वजह से, कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इंसान से प्यार हो गया तो फिर मैं ये नहीं देखती कि वो सही है या गलत है, फिर मैं उसके पीछे लड़ने लग जाती थी या बोलने लग जाती थी या आवाज उठाती थी, जिससे मुझे लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। और मैंने हमेशा देखा है कि आप जहां पर सच्चे दिल से खड़े होते हो वहां पे दूसरा वाला पर्सन कभी आपके लिए सच्चा दिल नहीं रखता है, वो सिर्फ अपने मतलब को सिद्ध कर रहा होता है। तो इस वजह से कई बार लाइफ में परेशानियां भी आई। अब इस नेचर को थोड़ा चेंज किया है कि ना अपनी बात बताती हूँ तो ना दूसरे की बात सुनती हूँ, ना किसी के प्यार में घुसती हूँ, ना किसी को अपने प्यार में घुसने देती हूँ। तो एक अपना शेल डेवलप कर रही हूँ अपने आसपास कि मैं किसी के प्यार में जाके पागल ना हूँ। बस इतना ही समय कर रही हूँ कि एक दीवार खड़ी कर रही हूँ कि मेरे उसमें कोई ना आए, क्योंकि इसकी वजह से मैं लाइफ में बहुत बार क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त कर चुकी हूँ। बस इतना ही किया है अभी लाइफ में चेंज। और प्यार मैं सबसे करती हूँ, सबका प्यार चाहती हूँ, लेकिन इतना नहीं कि किसी के पीछे रोने लग जाऊं या किसी के पीछे वो हो जाऊं। बस इतनी तैयारी इस समय कर रही हूँ कि रोऊं ना किसी के पीछे। हाँ जी, वो मुझे ऑफ कोर्स, आप जब खुली किताब हो तो समझना आपको आसान होता है, और मैं एक खुली किताब हूँ। मैं आप लोग जो भी मुझसे मेरे बारे में पूछोगे मैं आपको बता दूंगी। मुझे किसी चीज को छुपाने में कोई वो नहीं है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज छुपानी है, क्योंकि हर किसी के जीवन में कष्ट आएगा, हर किसी के जीवन में खुशी आएगी, है ना। और हम कौन सा भगवान बन गए हैं कि हम मेरे जीवन में कष्ट नहीं आएगा। और बेसिकली भगवान राम जी के जीवन में कितना कष्ट आया, भगवान कृष्ण ने जेल में जन्म लिया, तो हमें तो उनसे एग्जाम्पल हम सेट करते हैं कि जब उन्होंने ये किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे साथ लाइफ में प्रॉब्लम आई तो क्यों नहीं हम झेल लेंगे भाई, हम क्यों रोए, हम क्यों भगवान जी से लड़े। लड़ती मैं बहुत हूँ भगवान जी से वैसे चलिए, थैंक यू अनु जी। मुझे पता है आपके आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग मेरे साथ बहुत जुड़ी हुई है, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हो थैंक यू। चलिए अब आगे जोड़ते हैं हम गुलाब जल से। गुलाब जल भगवान शिव जी पे चढ़ता है, आपने देखा होगा रुद्राभिषेक के समय या शिव मंदिरों के बाहर गुलाब जल मिल रहा होता है। तो गुलाब जल से क्या होता है, गुलाब जल को
शुक्र ग्रह से जोड़ा गया है, वैभव से, सुख से, पैसे से, धन से जोड़ा गया है। अगर आपके पुत्र की शादी नहीं हो रही, पुत्र की शादी नहीं हो रही, तो उससे बोलिए शिव जी पर गुलाब जल चढ़ाए, इससे उसके शादी के योग बन जाएंगे। खीर भी बना सकते हो सबिता जी, बिल्कुल बनाइए आज के दिन खीर, अरे मजा आ जाएगा। खीर थोड़ा सा उसमें केसर डाल दीजिएगा ताकि रंग उसका क्रीम या थोड़ा सा येलोइश हो जाए। खीर बनाइए, गुरुओं को भोग लगाइए, शिव जी को भोग लगाइए और खुद भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए और घर में जितने गेस्ट आए आज के दिन उनको जरूर खिलाइए। चाहे पीले चावल बनाइए हो चाहे खीर बनाइए हो, बेसन के लड्डू बना सकते हो आप, बेसन का चूरमा बना सकते हो आज, तो ये सब बनाइए। और माँ पीताम्बरा को भी आप लोगों को पता है पीला भोजन बहुत प्रिय है, तो मुझे तो वैसे भी मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं पीला ही तैयार करूं, क्योंकि मुझे ठाकुर जी का वो होता है और माँ पीताम्बरा का होता है, तो ये दो भोग को तो मुझे थोड़ा सा अपने मन दिमाग में रहता ही है मेरा। और शिव जी को तो मैं अपने प्यार में कुछ भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि वो मैं उनको उनसे अलग या वो मेरे से अलग कहीं पे भी नहीं, वो मेरे अंदर है, तो उनसे तो मैं आपको बता भी नहीं सकती। आप लोगों को पता है जब मैं पैराशूट ग्लाइडिंग कर रही थी, जब मैं बिल्कुल स्टेबल हो गई, क्योंकि पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था, फिर मैं एक टाइम पे स्टेबल हो गई, तो लोगों के दिमाग में बहुत सी चीजें चलती हैं। मेरे को वहां पे पहाड़ों के बीच सिर्फ भोले बाबा नजर आ रहे थे, क्योंकि पहले तो डर था, तो पहले तो मम्मी मम्मी निकला, जय माता दी निकला, लेकिन जब शांत हुआ मन तो सिर्फ वही दिखे आंखों के आगे। तो गुलाब जल चढ़ाने से आपके जीवन में सुख सुविधाएं, वैभव, गाड़ी बंगले का सुख है, पैसे का सुख है, आपका पैसा कोई वापस नहीं दे रहा है, आप चाहते हो कि आपके जीवन में खूब पैसा आए, आप अर्न कर पाए इतना पैसा, या पैसे की वजह से कोई दिक्कत आ रही है, या घर लेना चाहते हैं या गाड़ी लेना चाहते हैं, या सुख सुविधाओं के सपने देखते हैं, या फॉरेन ट्रिप के सपने देख रहे हैं, तो भी आप शिवलिंग पर गुलाब जल चढ़ा के अपने इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो शिवलिंग पर गुलाब जल जरूर चढ़ाएं। अब आप कहोगे मैम जेंट्स के लिए तो आपने बता दिया कि गुलाब जल चढ़ाने से शादी हो जाती है, कन्या के लिए हम ऐसा क्या करें जिससे उनकी शादी के रास्ते खुले। तो अगर आप कन्या के लिए कर रहे हैं तो जो केसर होता है, जब आप केसर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, केसर वाला जल चढ़ाते हैं, तो आपकी बेटियों के, आपकी कन्याओं के शादी के रास्ते खुलते हैं। अगर आप भी अपनी शादी के लिए कोई मनोकामना कर रहे हो तो आप केसर युक्त दूध या पानी, आपने क्या करना है, एक लोटा लेना है, उसमें जल डालना है, केसर डालना है, थोड़ी देर पड़ा रहने देना है, उसमें थोड़ा सा दूध डालिए, थोड़ी सी शक्कर डालिए। ये केसर वाला जो पानी है या केसर वाला जो दूध है इस समय आपने बनाया मीठा, जब आप वो शिवलिंग पे चढ़ाते हो तो आपकी कन्याओं के लिए रास्ते खुलते हैं। या फिर आप खुद कन्या है और अपनी शादी के लिए इस रेमेडी को करना चाहते हैं तो आप केसर वाला जल या दूध अगर शिवलिंग पे चढ़ाते हैं मीठा, तो आपके शादी के रास्ते जरूर खुलेंगे। तो ऐसा करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लीजिए। आप लोगों ने फॉलो नहीं किया हुआ, ये गलत बात है आपकी। तो ये हो गया। उसे फॉलो करने से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा हर वीडियो का। जैसे मैं 7 बजे आऊंगी या 7:15 आऊंगी या 7:30 आऊंगी, मेरे पास टाइम लिमिटेड है, मुझे शुक्र की होरा भी देखनी थी और चौगड़िया भी देखनी थी, तो अभी 5-10 मिनट लेट हुआ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरे से जुड़ पाओगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अब हम गुलाब जल के बाद जुड़ेंगे अगली वो सप्तधान से। जब किसी के प्लैनेट राहु महाराज अच्छे इंपैक्ट नहीं दे रहे होते, काल सर्प होता है, शनि की महादशा चल रही होती है, राहु केतु की में से किसी की महादशा चल रही है, या कालसर्प दोष है, या कोई पितृ दोष से संबंधित कोई ऐसा दोष है जिससे आपको बहुत सारा कष्ट मिल रहा है, तो हम क्या कहते हैं, सप्तधान शिवलिंग पे चढ़ाइए। तो बेसिकली जब आप सप्तधान चढ़ाते हो तो हर तरह के दुख से, हर तरह के कष्ट से दूर होते हो, आपको संसारिक सुख मिलते हैं, आपके जीवन में जितने ब्लॉकेजेस आ रहे होते हैं, जितने हर्डल्स आ रहे होते हैं, वो आपके दूर होते हैं। यानी जब मैं काम करने जा रहा हूँ, मेरा काम रुक गया होते होते, अब वो पता नहीं, अब वो 10 दिन बाद पता चलेगा उसका क्या होगा, या वो मीटिंग का रिजल्ट नहीं आया, या एग्जाम का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, रोक दिया गया, तो इससे सप्तधान चढ़ाने से आपके वो ब्लॉकेजेस खुलते हैं। तो आप शिवलिंग पर सप्तधान भी चढ़ा सकते हैं, ये भी भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इससे हर तरह के जो पितृदोष एक तरह का नहीं होता, कई तरह के
पितृदोषों की डेफिनेशन दी गई है, बट उसको एक ही उसमें रख दिया गया है पितृदोष की संज्ञा में। तो इससे पितृदोष, कालसर्प दोष भी शांत होता है। अगर आपके जीवन में जीव जंतु दोष है ना, चंडाल दोष है, उससे भी ये दोष शांत होते हैं, पहला। लेकिन अलग अलग चीज चढ़ाने से क्या होता है, जैसे काले तिल चढ़ाने से क्या होता है, काले तिल चढ़ाने से शनि ग्रह प्रसन्न होते हैं और आपके कष्टों को, रोगों को नाश करते हैं। तो शिवलिंग पर जब हम काला तिल चढ़ाते हैं, वो हमारी व्याधियां दूर करते हैं, रोग को दूर करते हैं, कष्ट को दूर करते हैं, और हमारे जीवन में जो हमारे पाप वाले प्रॉब्लम्स थे कि मैंने इतना पाप किया और उसकी वजह से आज मुझे कष्ट मिल रहा है, वो आपके पाप का भी शमन करते हैं। तो काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाने से पापों का शमन होता है। सफेद तिल और काले तिल दोनों को मिलाकर चढ़ाने से राहु केतु जो ग्रहों की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। जब हम जो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, जो को शिवलिंग पर चढ़ाने से सबसे पहले आपके घर में वंश वृद्धि होती है, आपके घर में अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है, और आपके घर में जो को चढ़ाने से जीवन में बहुत सारे कष्ट आपके दूर होते हैं और संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। संतान सुख को भी इससे आप जोड़ सकते हैं। ज्वार, मक्का या बाजरा क्या बोलते हैं, उसको चढ़ाने से आपके जीवन में सबसे ज्यादा जो शादियां नहीं हो रही हैं, जो नौकरी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो पितृदोष से संबंधित जितनी ब्लॉकेजेस है कि शादी नहीं हो पा रही मेरे बेटे की या बेटी की, मक्का चढ़ाने से, ज्वार चढ़ाने से आपकी ये प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। मूंग साबुत दाल जब हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, इससे बुध ग्रह की प्रसन्नता हमें मिलती है, स्किन संबंधी रोग दूर होते हैं, दिमाग संबंधी रोगों से, कष्टों से हमें छुटकारा मिलता है, और साथ ही साथ हमें लंबी आयु का वो भी मिलता है। अब हम लोग जब भी मूंग साबुत दाल चढ़ाएंगे तो हमारी सारी बाधाएं दूर होंगी जीवन में। हाँ, वो अभी तो बहुत सारा टॉपिक है अभिषेक। पहला हम लोग इनको नेक्स्ट टॉपिक देंगे कि क्या नहीं चढ़ाना है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मंदिरों के बाहर कई चीजें ऐसी मिलने लग गई हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि ये नहीं चढ़ाना है। तो अगला टॉपिक है कि क्या नहीं चढ़ाना है। उसके बाद अगला टॉपिक दूंगी कि मेष से मीन राशि तक की क्या चढ़ा सकते हो जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिले, क्योंकि अभी एक पूछ रहे हैं सिंह राशि है क्या चढ़ाऊं, तो वो भी आपको टॉपिक दूंगी, बट इस टॉपिक में नहीं लूंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो मूंग साबुत दाल चढ़ाने से सारी तरह की जो बुराइयां हैं, जो हडल्स हैं, बाधाएं हैं, वो दूर होती हैं। अब अरहर की दाल चढ़ाने से आपको क्या मिलता है? अरहर की दाल चढ़ाने से आपको नेम फेम की प्राप्ति होती है, जीवन में कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। तो ये जो चीजें हैं, ये एक साथ भी आप सप्तधान मिला के चढ़ा सकते हो या अलग अलग भी दालों का आप वो कर सकते हो। गॉट इट? अब इसके बाद जो आप सबसे ज्यादा जो शिवलिंग को बहुत प्रिय है वो आप देखते हो बिल्व पत्र। बिल्व पत्रों को भगवान शिव के त्रिनेत्र से भी जोड़ा गया। उसमें तीन, आपने देखा ना, 3 पत्ते होते हैं। इसको ब्रह्मा विष्णु महेश से भी जोड़ा गया है और उनके त्रिनेत्रों से भी जोड़ा गया। भाई 2 ये हो गए और 1 ये हो गया, तो 3 नेत्रों से भी उसे जोड़ा गया। देखिए, माँ लक्ष्मी को खीर का भोग बहुत प्रिय है, तो जब मैं खीर बनाती हूँ और माँ लक्ष्मी को भोग लगाती हूँ तो श्री हरि विष्णु भी उनके साथ है, तो उनको भोग लगाती हूँ, ठाकुर जी को भी लगाती हूँ। सिर्फ एकादशी के दिन जो खीर बनाती हूँ, अगर मुझे बनानी पड़ती है तो वो मखाने, ड्राई फ्रूट की होती है। उसमें मैं मखाने को थोड़ा सा भून कर, थोड़ा सा क्रश करके डालती हूँ, चावल नहीं डालती हूँ। बस मैं एकादशी पर ध्यान रखती हूँ कि आज जो मैं खीर बनाऊँ वो चावल की ना हो। अदरवाइज मैं डेली चावल की खीर बनाने में मुझे कोई वो नहीं लगता, तो आप भोग लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। एकादशी वाले दिन बिल्कुल मत लगाइए। मतलब एकादशी पे तो आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा कि आपको याद रखनी पड़ेगी और उस दिन चावल की खीर भोग ना लगाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी बिल्व पत्र की। तो बिल्व पत्र तीनों देवों को जोड़ा गया, तीनों पावर्स को जोड़ा गया, क्योंकि अगर आप तीनों पावर्स को देखते हैं तो भगवान शिव के हाथ में आप देखते हैं त्रिशूल, विष्णु के हाथ में आप क्या देखते हैं? एक तो चक्र है और एक उनके हाथ में शंख भी। कई जगह शंख देखा है, लेकिन चक्र हमेशा उनके हाथ में देखा है, चाहे आप भगवान कृष्ण के रूप में देखें, चाहे विष्णु के रूप में देखें। अब जो भगवान शंकर है उनके हाथ में हमेशा आपने त्रिशूल ही देखा है, आपने और कोई उनके हाथ में देखा है? त्रिशूल सबसे ज्यादा आपने देखा।
अब यही ब्रह्मा जी को अगर आप देखते हैं तो आप उनके हाथ में एक वो देखते हैं, एक एक क्या है, एक बर्तन है जिसमें पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है, और पूरी यूनिवर्स की इम्यूनिटी उसमें है, पूरी यूनिवर्स का इम्यून सिस्टम लेके चल रहे हैं कि कैसे वो पूरा यूनिवर्स वो अपने कंट्रोल में कर सके। तो इन तीनों देवों के जो पावरफुल, जो ये तीनों देवता, इन तीनों के हाथ में एक एक चीज आपने देखी जो जिससे वो अपने आप को एक्टिवेट रख रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब यही तीनों की शक्ति मिला के जब आप आदि शक्ति को देख रहे हो, क्योंकि शिव जी के हाथ में आपने चक्र नहीं देखा, या विष्णु जी के हाथ में आपने त्रिशूल नहीं देखा, तो ये वो एनर्जीज हैं जो दूसरी एनर्जी को वो नहीं कर पा रहे, ना शिव जी शंख चक्र को और ना ही विष्णु जी त्रिशूल को। अब इनकी शक्तियों को मिलके जो दुर्गा जी आई, जो आदि शक्ति का रूप मिला, उन्होंने सब धारण किया हुआ है। अब आप सोचो, जो आदि शक्ति सारी एनर्जी को बैलेंस कर रही है, जिसको शंकर नहीं बैलेंस कर पा रहा, जिसको विष्णु नहीं बैलेंस कर पा रहा, जिसको ब्रह्मा नहीं बैलेंस कर पा रहा, आपने वो जो बर्तन है वो आपने ब्रह्म चांदनी के हाथ में देखा है। आपने ब्रह्म चांदनी की पिक्चर देखी है, उन्होंने व्हाइट साड़ी पहनी है, उनके हाथ में एक बर्तन है जिसमें यूनिवर्स है, जिसमें यूनिवर्स का इम्यून सिस्टम है। तो आप वो सारी चीजें जो देवी देवताओं के पास है वो आप अकेले सिंगल दुर्गा रूप में देखते हो। तो वो आदि शक्ति इन सभी एनर्जीज को, इन सभी पावर्स को स्टोर करके चल रही है। तो वो कितनी शक्तिशाली होंगी कि इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध करने के लिए, जहां अकेले शिव जी भी शंकर भी कर सकते थे, जहां अकेले विष्णु भी कर सकते थे, जहां अकेले ब्रह्मा जी भी ये काम कर सकते थे, वहां पर सिर्फ आदि शक्ति को बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़े होंगे ना। कहीं ना कहीं शिव जी ने सोचा होगा ये तो आशीर्वाद मेरा ही है, शंकर जी ने, कहीं कहीं विष्णु जी ने सोचा होगा ये तो आशीर्वाद मैंने ही दे दिया, मैं कहाँ उनको मानने जाऊंगा। कहीं कहीं ब्रह्मा जी ने सोचा होगा ये आशीर्वाद तो मैंने दे दिया, विष्णु जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना स्ट्रांग दे दिया, शंकर जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना स्ट्रांग आशीर्वाद दे दिया। तो उन शक्तियों को मिला के, उन शक्तियों को जो बैलेंस करके जो आदि शक्ति आगे बढ़ी, उन्होंने उन असुरों का भी वध किया, उन पापों का भी वध किया, उन कष्टों का भी वध किया जो बहुत स्ट्रांग थे। तो आदि शक्ति है ना लाजवाब, हाँ है ना आदि शक्ति सबसे ज्यादा पावरफुल। आदि शक्ति को आप किस फॉर्म में देखते हो? गर्भधारण जो कर सकता है, जो अपने आप को अपने अंदर एक और जान को रख सकता है, वो है आदि शक्ति का रूप। तो स्त्री कैसे कमजोर हो सकती है? स्त्री तो कभी कमजोर नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपने अंदर एक और जीव को उत्पन्न कर सकती है। तो अभी आदि शक्ति का भी टाइम आएगा, अब नवदुर्गे भी आएंगे, तो वो आदि शक्ति का टाइम एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये जो इस समय दिया गया है ना, शिव जी को, फिर गणेश जी को, फिर आदि शक्ति को, पितरों को, ये मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम है, मोस्ट ब्यूटीफुल। और फिर विष्णु जी का जागना, वाओ, है ना, मजे ही आ जाएंगे। ये समय शुरू हो गया, अब हमारे इंजॉयमेंट का समय शुरू हो गया, हमारी हर मनोकामना का पूर्ण करने का समय शुरू हो गया। तो जब हम बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि वो तीनों शक्तियां उन पे आ रही हैं, ब्रह्मा, शंकर और विष्णु की शक्ति उन पे चढ़ रही है। तो आपकी हर तरह की मनोकामना ये पत्र पूरी करता है, हर तरह की मनोकामना। आप कोई भी मनोकामना कर रहे हो, आप कोई भी ब्लेसिंग लेना चाहते हो, ये उनपे चढ़ाइए, उनको बहुत प्रिय। बिल्व पत्र को चढ़ाने का सही तरीका है, जो उसका चिकना वाला साइड है, जो उसका सॉफ्ट वाला साइड है ना, वो शिवलिंग पर चढ़ता है। जो उल्टा पत्ता है वो ऊपर रहता है। तो ये जो उनका बिल्कुल सरफेस जो बिल्कुल शाइनी है, जो बिल्कुल सॉफ्ट है, वो शिवलिंग पर चढ़ता है। पहला, जो लोग चंदन से राम राम लिख के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र पर राम राम लिख लें, सीता राम लिख लें, वो चढ़ाते हैं, वो उनको और प्रिय हो जाता है। क्योंकि जब हम शिव पुराण में पढ़ते हैं, या हम जब शिव जी के बारे में पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं मैं विष्णु जी को मानता हूं। जब हम विष्णु पुराण के बारे में या विष्णु जी के बारे में पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं मैं शिव जी को मानता हूं। तो ये अंदर से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। नाम आपको अलग दिख रही है, उनकी प्रेजेंटेशन अलग दिख रही है, उनको अलग रूप में दर्शाया गया पुराणों में, लेकिन अंदर से वो एक दूसरे को वो कर रहे हैं। ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं।
मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य नहीं कह सकता कि मैं अपने भाई की पूजा करता हूं, या मैं अपने भाई को वो करता हूं, या मैं अपनी बहन को करता हूं, या मैं अपने पति को करती हूँ, या मैं अपनी पत्नी को करता हूं। ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। आप देख रहे हो कि जब ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में युद्ध हुआ, लड़ाई छिड़ी, तो भगवान शंकर ने, शिव पुराण में आता है, एक खंभ का, एक स्तंभ का रूप ले लिया, है ना। उस स्तंभ को नापना बहुत मुश्किल था। ब्रह्मा जी ऊपर गए, विष्णु जी नीचे गए, वो शुक्र रूप में नीचे जा रहे हैं खोदते हुए, और ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे हैं, और वो बढ़ता ही जा रहा है, उसका कोई एंड नहीं है, उसकी कोई शुरुआत नहीं है उस स्तंभ की। तो शंकर, शिव वो हैं, लेकिन शिव जी फिर भी कह रहे हैं कि मैं विष्णु जी को वो कर रहा हूं। तो ये जो महानता है, ये जो अपने आप को आगे ना रख के दूसरे पावर्स को स्ट्रॉन्ग करने का ये जो फल है ना, ये सिर्फ भगवानों में ही है, ये मनुष्यों में नहीं है। जिस दिन मनुष्य इस चीज को समझ जाएगा, उस दिन वो मनुष्यता से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। अब जैसे हम हनुमान जी को देखते हैं, तो हनुमान जी में ये नहीं है कि मैं हनुमान हूं, मैं पवन पुत्र हूं, मैं अंजनी माता का पुत्र हूं, मेरे को तो इंद्र ने ये शक्ति दी है, मुझे तो अग्निदेव ने शक्ति दी है कि मैं जल नहीं सकता। लेकिन वो क्या कहते हैं, मैं राम भक्त हूं, मैं राम दूत हूं। तो वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, अपनी भक्ति, अपने प्यार के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं। वो अपने आप को, मैं हनुमान, मैं तो समुद्र पार करता हूं, मैं अग्नि मुझे जला नहीं सकती है, इंद्र ने मुझे ये शक्ति दी है, मैं नवनिधि, अष्ट सिद्धि नौ निधि का दाता। वो ये नहीं कहते, मैं पवन पुत्र, मैं उड़ सकता हूं, मेरे बस नव निधियां हैं, अष्ट सिद्धियां हैं। मैं जिनको प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं जिनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं जिनको प्यार करता हूं, मैं जिनको भक्ति करता हूं, जिनको मैं उनको प्रेजेंट कर रहा हूं। तो जिस दिन मनुष्य के रूप में, मनुष्य के भाव में ये चीजें जुड़ जाएंगी, उस दिन मनुष्य अपने मनुष्यता से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा सा, क्योंकि अभी बहुत सी और कमियां दूर करनी बाकी हैं। तो बिल्व पत्र शिव जी को बहुत प्रिय, और आपकी हर मनोकामना में बिल्व पत्र आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग दे सकता है। अगला आपको मिलता है शमी पत्र। शमी पत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से हर प्रकार के रोग, घुटनों के, टांगों के रोग, शनि ग्रह से संबंधित पीड़ा, हड्डियों से संबंधित रोग आपके दूर होते हैं। किसी भी प्रकार का कष्ट, जैसे जेल यात्रा है या कोर्ट कचहरी है, इस प्रकार के कष्टों को भी आपको दूर होता है जब शमी पत्र आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। बिल्व पत्र, बिल्व के वृक्ष पर मां लक्ष्मी का वास भी कहा गया है, इसलिए जब हम बिल्व पत्र शिवजी पर चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो हमें लक्ष्मी यानी श्री की प्राप्ति भी होती है। कहा गया है कि बिल्व वृक्ष का पत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से मां लक्ष्मी आपको ब्लेस करती है कि मैं जिंदगी भर तुम पे अपना हाथ रखूंगी। वो ब्रदर सिस्टर कनेक्शन है, वो ब्रदर सिस्टर का प्यार है कि उस सिस्टर ने अपने भाई को ब्लेस किया है कि जो भी तुझसे, तेरे पर बिल्व पत्र चढ़ाएगा, मैं उसके घर से कभी नहीं जाऊंगी। तो बिल्व पत्र चढ़ाने से आपको हर तरह की लक्ष्मी यानी श्री की प्राप्ति होती है। तो ये आपको समझ में आया। शमी पत्र चढ़ाने से आपको कोर्ट कचहरी, जेल यात्रा, हर तरह के विवादों से, हर तरह के पाप का शमन, हर तरह के रोग का शमन होता है। तो ये आप कर सकते हैं। तो आप चढ़ाइए अपने बिजनेस के लिए शालिनी क्वीन जी बिल्व पत्र, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे बिल्व पत्र चढ़ाने से। अब अगली चीज आप लोग क्या देखते हो, शिवलिंग पर चढ़ रही होती है अकोड़ा, धतूरा, भांग। तो अकोड़ा, अगर आप अकोड़े को जहरीला कहा गया है, बहुत सारा वैसा कहा गया है, लेकिन शिव पुराण में ये मिलता है कि वो हिमालय वासी हैं, वो हिमालय पर्वत पर रहते हैं, है ना। उनको स्वर्ग नहीं रहना, उनको ब्रह्मलोक नहीं रहना, उन्होंने अपने लिए जो लोग ढूंढा वो हिमालय पर्वत पर है उनका वास, ऐसा कहा गया ना। और साइंस आज हिमालय पर्वत के लिए क्या कहती है, आप लोग सुनते हैं कि हिमालय पर्वत पर हमारी उम्र बढ़ने लग जाती है, हमारे नाखून, हमारे बाल बढ़ने लग जाते हैं। आप हिमालय पर्वत पर आज यहाँ खड़े हो और फिर घूम के कि आप ऊपर चढ़ रहे हो, आपको फिर लगता है कि आप वहीं पर हो। तो हिमालय पर्वत को साइंटिफिकली भी आज प्रूफ नहीं किया जा रहा कि वहां पे कुछ तो ऊर्जाएं हैं जिसका पता लगाना मुश्किल है। साइंस ये कह रहा है कि नहीं कह रहा आपको। अब ऑफ कोर्स जहां पे शिव जी खुद हैं, जहां पे शिव जी का खुद का वास है ना, जहां पे शिव जी खुद रह रहे हैं, और
कई वर्षों से वहां पर रह रहे हैं, वो वहां पर वो क्यों चाहेंगे कि लोग आए और उनको डिस्टर्ब करें? नहीं चाहेंगे ना। तो शिव जी की अगर मैं बात करती हूं तो जिनको हिमालय से जोड़ा गया, जिनको बर्फ से जोड़ा गया, जिनको ठंडक से जोड़ा गया, वहां पे ठंडक है, वहां पे उम्र बढ़ रही है, वहां पे सेकंड और मिनटों का पता नहीं चल रहा। यही आप देखते हैं कि जब आप कई पुराणों में पढ़िए कि वो ना ब्रह्म लोक में गया वो राजा बात करने ब्रह्मा जी से, तो उनको बोला ब्रह्मा जी ने कि तुम आ गए, तो वो बोला कि हाँ मैं आ गया, मैं आपसे ब्लेसिंग लेने आया हूँ कि मेरी कन्या का विवाह कब होगा। मैं आपको ये कहानी किसी दिन पूरी सुनाऊंगी, अभी शॉर्ट फॉर्म में समझिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि तुम जब ब्रह्मलोक में आए और जितनी देर में मैं तुमसे आके मिला उतनी देर में तो पृथ्वी लोक पर कई युग खत्म हो चुके होंगे। तो यहाँ पर टाइम बहुत आपको लग रहा है कि 365 दिन है, वहां पर वो टाइम कई मिनट में खत्म हो जाता है। यहाँ पे जो युग खत्म होता है वहां पे वो कई मिनट में खत्म हो जाता है। तो वहां पे टाइम ट्रैवल अलग है, यहाँ पे टाइम ट्रैवल अलग है। तो हिमालय पर्वत का भी टाइम ट्रैवल अलग है। इसी कारण वहां पे इतनी पॉजिटिव ऊर्जा के कारण हिमालय पर्वत का टाइम ट्रैवल अलग है। हिमालय पर्वत से ऊंची चोटी है एवरेस्ट चोटी, उसको कवर किया गया, बट हिमालय चोटी को आज तक कवर अप नहीं किया गया। कोई तो रीजन होगा। तो वहां की टाइम ट्रैवलिंग अलग है। अब वहां पे क्या है, बहुत सारी वहां पे एटमॉस्फेयर चेंज है, टाइम बिल्कुल अलग है ना। बहुत बर्फ देखी गई है, ऋतुओं का, वायु का अलग परिवर्तन है। वो एक अलग दुनिया है बेसिकली, है देखते आप वो पृथ्वी पर ही हो, लेकिन वो अलग दुनिया है। तो अब धतूरे को एक आयुर्वेदिक गुण में रखा गया, भांग को एक आयुर्वेदिक गुण में रखा गया, है ना। इन सब चीजों के एक आयुर्वेदिक गुण है। आप शमी पत्र का भी आयुर्वेद गुण निकालोगे आपको अलग मिलेगा, बिल्व का भी निकालोगे, है ना, इसका भी निकालोगे, तो सबके आयुर्वेदिक गुण अलग है। तो जो धतूरा जो शिवलिंग पर चढ़ता है, अकोड़ा जो शिवलिंग पर चढ़ता है, वो कहा गया कि वहां ठंड बहुत है, ठंडक को दूर करने के लिए, गर्मी देने के लिए। लेकिन मैं ये मानती हूं कि जो धतूरा जो चढ़ा उनको, वो जहर का नाश करने के लिए उनको धतूरा शिव जी पर चढ़ता है। तो जब आप चाहते हैं कि रोगों से मुक्ति मिले, कष्टों से मुक्ति मिले, कोई मेरी ऐसी प्रॉब्लम है जो अटक सी गई है कि वो खत्म ही नहीं हो रही है, मैं बड़े उपाय कर रहा हूं, तो धतूरा चढ़ाने से आपको वहां पर हेल्प मिल सकती है। अब आपको समझ में आया धतूरे से हमें क्या हेल्प मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं भांग को देखती हूं तो भांग चढ़ाने से आपको श्री की प्राप्ति होती है। बेसिकली जो भांग शिवलिंग पर डेली चढ़ाता है उसके जीवन में धन का कभी कष्ट नहीं आता है। विदेश यात्रा के लिए भी आप भांग चीनी में मिलाकर, चावल में मिलाकर शिवलिंग पे चढ़ा सकते हो। जब आप सिंगल भांग चढ़ाते हो, बेसिकली मैं भांग के लिए कहूंगी शुगर मिला के जरूर चढ़ाएं, सिर्फ भांग मत चढ़ाएं। जब आप भांग का पत्ता चढ़ा रहे हैं तो ऐसे ही चढ़ेगा। जब आप सूखी भांग या लिक्विड भांग चढ़ा रहे हैं तो उसमें चीनी थोड़ी सी जरूर होगी। लिक्विड भांग में तो दूध भी होगा, चीनी भी होगी, सूखी भांग में आप चीनी जरूर मिला लें। इससे आपको श्री की प्राप्ति होती, इससे आपके जीवन में कभी भी पैसे का कोई भी कष्ट नहीं आता है। बिल्व पत्र चढ़ाने का तरीका कि जो उसका चिकना साइड है वही शिवलिंग पे चढ़ेगा और सीधा ही चढ़ेगा। जो नुकीला पत्ता ऊपर की तरफ है वो उत्तर दिशा में ही रहेगा, और जो पत्ता है वो पूर्व दिशा, एक पश्चिम दिशा और एक उत्तर दिशा, वो ऐसे ही चढ़ेगा। और वो चिकना साइड ही उनके ऊपर चढ़ेगा, जो उसका जो रफ सरफेस है, जो पीछे का पत्ते का सरफेस होता है, वो नहीं चढ़ेगा। और अगर आप चंदन से राम राम लिख के उन पे चढ़ाते हैं तो ये भक्ति के लिए, मोक्ष के लिए भी बहुत ज्यादा सकारात्मक हो जाता है, पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है। ठीक है, अभी मैं इस पे रील्स भी दूंगी जिसमें और इसको डिफाइन करूंगी, क्योंकि एक टॉपिक में बहुत सारा ले लिया तो अब बहुत सारा टॉपिक। नीतू जी, ये जब वीडियो मैंने शुरू किया था ना, इसके बारे में बता दिया, इसको फिर से देख लीजिएगा जब स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं भांग चढ़ाने से हमें जो धन, वैभव, सुख की प्राप्ति होती है वो लाजवाब होती है, वो अनगिनत धन की वो होती है। तो आप लोग अपनी शिवलिंग पर या जब भी शिव मंदिर जाते हैं भांग चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। भांग चढ़ाने से
धन की, लक्ष्मी की, श्री की प्राप्ति होती है। अब फूल पे आ जाते हैं। फूलों पे चमेली, बेला, अकोड़े का पौधा, ये अकोड़े के फूल ये सब चढ़ते हैं। फूल जब हम शिव जी पे चढ़ाते हैं, फूल तो हर देवी देवता को चढ़ते हैं, है ना। ये सृष्टि में जो ये वाली जो सुंदरता है, ये भगवान के चरणों में चढ़ के अपने आप को स्वर्ग के रूप में, प्राप्ति के रूप में देखते हैं, और हमारे घर आके या पैरों में आकर ये नरक की प्राप्ति में देखते हैं। टाइगर स्टोन वहीं पे होंगे। अच्छा, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, ठीक है। तो अब हम जो ये पुष्प हैं इसके बारे में अगर बात कर लेते हैं कि पुष्प हमें क्या रिजल्ट देते हैं। तो पुष्प बेसिकली ब्लेसिंग के फॉर्म में चढ़ाए जाते हैं कि आप मुझे ब्लेस करें, आप मुझे वो लाइफ का कंफर्ट दें जो मैं लाइफ में चाहता हूं। तो जब आप कोई चमेली का, बेले का पुष्प चढ़ा रहे हैं, कि उनको चमेली, रात रानी, बेला बहुत प्रिय है, तो पुष्प जरूर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ये आपकी हर तरह से आपकी मनोकामना को, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। तो इसीलिए पुष्प चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। कौन सा पुष्प नहीं चढ़ता है वो मैं आपको दूसरे टॉपिक में बताऊंगी। कमल का फूल चढ़ाने से आपको श्री की प्राप्ति होती है। गुलाब का फूल चढ़ाने से आपको श्री की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा जो पार्वती जी हैं, जो माँ गोरा है, उनको कमल और गुलाब जरूर चढ़ाएं। शिव जी पर आप बेल का, रात की रानी, चमेली, ये सब फूल चढ़ा सकते हैं। अकोड़े का फूल चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को आप पीले, कनेर है, गुड़हल है, ये सारे फूल चढ़ा सकते हैं। कार्तिक जी को आप सफेद और लाल दोनों मिला के फूल चढ़ा सकते हैं। और नंदी जी पर भी आप फूल किसी भी तरह के चढ़ा सकते हैं। जो शिव जी को पसंद है वो भी एक्सेप्ट करेंगे। जो माँ गोरा पे चढ़ रहे हैं वो भी एक्सेप्ट करेंगे। जो गणेश जी को चढ़ रहे हैं वो भी एक्सेप्ट करेंगे। वो जो कार्तिक जी को चढ़ रहे हैं वो भी। लेकिन नंदी जी बेसिकली उन्हीं फूलों को ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं जो शिवलिंग पर चढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब चंदन, चंदन तो लाजवाब चीज है, क्योंकि चंदन शिव जी को बेहद प्रिय है। शिवलिंग जी पर जब हम चंदन चढ़ाते हैं तो इससे राहु केतु जैसे ग्रहों का कष्ट दूर होता है। क्योंकि आपने देखा है राहु केतु को क्या कहा गया है, ड्रैगन हेड और ड्रैगन टेल, सर्प से जोड़ा गया है ना। केतु को बॉडी कहा गया है और राहु को हेड कहा गया। तो काल सर्प से जोड़ा गया, सर्प से जोड़ा गया, सर्प योनि, सर्प दोष, इन सब चीजों से राहु केतु को कहीं ना कहीं जोड़ा गया। तो आपने सांपों को देखा है कि वो शांत कहाँ रहते हैं, चंदन के वृक्ष पर बिल्कुल शांत रहते हैं। कभी उनको आपने नहीं देखा होगा कि चंदन के वृक्ष पर सांपों को डसते हुए, जबकि आप बेसिकली और जगह पर आप सांपों के गुस्से को और उसको भी देखते हैं। तो जब हम चंदन चढ़ाते हैं तो हमें राहु केतु जैसे ग्रहों की प्रसन्नता मिलती है। चंदन चढ़ाना शिव जी को बहुत प्रिय है। उनकी एक ऐसी फेवरेट चीज जो उनको बहुत बहुत पॉजिटिव खुशी देती है। अब ऐसी कोई चीज जो मुझे खुशी देती है और आप मुझे दे दो तो मैं एकदम हैप्पी हो जाऊंगी ना, वाओ ये तो मुझे बहुत फेवरेट है। तो वो इंसान याद रहता है हमेशा। तो शिव जी पर जब आप चंदन चढ़ाते हैं, इससे पहले तो आपको 9 ग्रहों का अच्छा रिजल्ट मिलता है। राहु केतु का अच्छा रिजल्ट मिलता है। उनकी महादशा में, उनके अंतर्दशा में जरूर चढ़ाएं। राहु की कोई आपकी कुंडली में राहु शनि का पिशाच योग बन रहा हो, राहु मंगल का अंगारक दोष बन रहा हो, राहु बुध का जड़ दोष बन रहा हो, राहु सूर्य का ग्रहण दोष बन रहा हो, राहु पे कोई भी पितृ दोष बन रहा हो, अगर आप चंदन चढ़ाते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आपकी हर तरह से मनोकामना पूरी होती है। चंदन जरूर चढ़ाएं। भस्म शिव जी को बहुत प्रिय है। उनकी बॉडी पे भस्म लगी है। जब हम शिव पुराण में पढ़ते हैं तो एक ऐसा 3 किलो को उनको भेदना था कि आप जब तीर चलाओगे तो वो तीनों किले एक ही तीर से हमें निशाने में आने चाहिए। तो ये कोई कर नहीं पा रहा था। तो शंकर जी ने कई वर्षों के बाद उन किलो को एक साथ भेदा और वो तीर एक ही साथ उन 3 किलो के अंदर घुसा और वो किले भेद दिए गए। तो जो उनकी राख थी, जो भस्म थी, वो शिव जी पर चढ़ गई, जिसे वो त्रिपुंड और वो भस्म उनके ऊपर लगी। दूसरा, वो शमशान वासी कहे गए हैं। तो शमशान में आप क्या देखते हो, चिता जल रही है और जो उसकी भस्म है वो शिव जी ने अपने ऊपर धारण की हुई है। वो क्यों धारण की? क्योंकि वो भौतिक जीवन से अपने आप को अलग दिखते हैं। वो कहते हैं शुरुआत भी यही है और अंत भी यही है।
इसी मिट्टी से आप पैदा हुए हो, इस मिट्टी में ही आपको मिलना है। आप राखी हो और आप राखी बनोगे। ये जो स्किन, ये जो बॉडी आपको दिख रही है, जो हड्डियां आपको दिख रही है, जो पूरा पार्ट है, ये एक मिट्टी से बना मिट्टी ही हो जाएगा। वो हमें ये समझाना चाहते थे कि अपने आप को उतनी इंपॉर्टेंस दो जितना आप अपने आप को भगवान से जोड़ पाओ, प्रभु से जोड़ पाओ, परमात्मा से जोड़ पाओ। इसलिए उन्होंने अपने आप को शमशानवासी, भस्म को धारण करने वाला दिखाया कि ये हमें, यही हमारा मूल है, यही शुरू है, यही अंत है। तो उनको भस्म बहुत प्रिय है। आपकी हर तरह की विश को पूरी कर सकती है भस्म। और आपने देखा है आज भी महाकाल में शमशान घाट से लाई हुई भस्म का ही अभिषेक उनको होता है, आज भी। ये वहां का रिचुअल है, तभी तो उन्हें महाकाल कहा गया, तभी तो महाकाल की एनर्जी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहा गया। तभी तो कहा गया कि महाकाल में जब आप आज जाके खड़े होते हो ना, तो वो जो ऊर्जा का जो सर्कुलेशन है आपकी बॉडी के साथ जो हो रहा होता है उस समय, वो बहुत से लोग नहीं झेल पाते, और बहुत से लोग वहां पे जाके एक चरम अनुभूति का वो करते हैं। तो भस्म जब हम शिव जी पे चढ़ाते हैं तो वो उनको हर तरह से प्रिय है, हर तरह से उनकी, आपकी हर तरह की मनोकामना, मुक्ति है ना। कोई भी आपका बिजनेस खराब चल रहा है और आप चाहते हो मैं नया बिजनेस करूं या इसी बिजनेस को नया स्टार्ट करूं ताकि ये अच्छा हो जाए, तो आपकी ये जो नई शुरुआत है, या किसी चीज से आप मुक्ति पाना चाहते हो कि ये काम, ये चीज खत्म हो, मैं थक चुका हूं, तो आपको वो भस्म दे सकता है हर तरह से। तो भस्म शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। अगर कोई चीज रह गई हो जो मैं भूल गई हूं, मुझे लग रहा है अभी मैं कई चीजें भूल रही हूं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें कि मैम इस चीज पर भी बता दें। मैं आपको रील्स के थ्रू या वीडियो के थ्रू दूंगी। अभी मैं इस चीजों को और थोड़ा डिफाइन करूंगी, उसको भी देखना बिल्कुल ना भूलें। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, शिव जी पे क्या ना चढ़ाएं, वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि वो गलतियां हमसे हो सकती हैं। तीसरा, मेष से लेके मीन राशि तक आपको क्या स्वीकार करना है, प्रभु पे क्या चढ़ाना है, क्या आपने उनको देना है, वो टॉपिक भी जरूर सुने। और शाम को 7 से 7:15 के बीच मैं लाइव रहूंगी तेज पत्ते वाली रेमेडी लेके। तो अपने घर से या मार्केट से जो भी करना हो, तेज पत्ता लेकर के और एक रेड और एक ब्लैक पेन लेकर के जरूर तैयार रहिएगा 7 बजे मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस पेज को पहले फॉलो करिए ताकि आपको मेरे आने का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मुझसे जुड़ पाए, क्योंकि कभी कभी 5 से 10 मिनट हम भी लेट होते हैं डार्लिंग, है ना। तो प्लीज आप लोग, जैसे आज ही मैं लेट हो गई थी, 2 बजे से 2:45 का टाइम हो रहा था, तो प्लीज मुझसे जुड़ना बिल्कुल ना भूले। और जो भी अपने बर्थ चार्ट या फिर वास्तु की रिसर्च के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहे, वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर, इट्स 8933807108 नंबर पर अपनी न्यूमरोलॉजी, अपनी टैरो, अपनी वैदिक कुंडली की रिसर्च, अपने वास्तु की रिसर्च के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। बट मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल मैं नहीं होती हूँ, स्टाफ होता है, वो सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करता है। तो प्लीज वहां पे सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए जाएं। अगर आप लोग अपने प्रश्नों को फ्री में पूछना चाहते हैं तो मैं लाइव पर ही आके आपके प्रश्नों का फ्री में जवाब देती हूँ। आप अपने फ्री के प्रश्नों के लिए लाइव से ही जुड़े रहें। जिस दिन मैं बताऊंगी, हफ्ते में एक दिन तो मैं आप लोगों को बताती ही हूँ, तो उस दिन आपके प्रश्नों का फ्री में जवाब दिया जाएगा। तो प्लीज मेरे इस पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जय गुरुओं की। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। अपने गुरुओं को प्रणाम करते हुए आप लोग प्लीज आज के दिन अपने तिजोरी की पूजा जरूर करें, अपने मन को शांत रखें, ग्रह क्लेश से दूर रहें। कोई टेंशन हुई है तो अपने मन से निकाल दे, क्योंकि सब ठीक हो जाएगा। इसलिए प्लीज, और आज के दिन अपने आप को ऊर्जावान प्रतीत करने के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहिए। गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर। बहुत सारा प्यार ऐसे ही मुझे देते रहिए, और हैशटैग देना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे आप लोगों से चाहिए एक हैशटैग।